शाम के 6:30 बज रहे थे। मीरा के घर जाने का टाइम हो रहा था। मीरा ने टाइम देखा, फिर साइड में अपनी चेयर पर बैठे फोन में बिजी अनंत को देखा। वो बहुत टाइम से चुप सा था। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी बहुत टाइम से। अनंत को मीरा के अनकंफर्टेबल बोलने वाली बात चबी थी और वही मीरा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, इसलिए दोनों ने कोई बात नहीं की। अब मन तो दोनों का था बात करने का एक दूसरे से, लेकिन दोनों चाहते थे कि सामने वाला पहल करे। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर अपना बैग पैक करके चेयर से उठकर खड़ी हो गई और अनंत से बोली, गुड इवनिंग सर, मैं जा रही हूँ। अनंत ने अपने फ़ोन से ध्यान हटाकर मीरा को देखा, फिर अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और फ़ोन और कार की चाबी उठाकर बोला, चलो। अनंत इतना बोलकर बाहर जाने लगा। मीरा को समझ नहीं आया तो बोली, सर कहाँ जाना है? अनंत रुक गया और मीरा को देखकर बोला, तुम्हें घर ड्रॉप कर रहा हूँ। मीरा, सर मैं चली जाऊंगी। अनंत, उसे घूर कर, हर चीज में न बोलना है तुम्हें मीरा, कहीं तो भरोसा कर लो। चलो अब गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मीरा अनंत को थोड़ा गुस्से में देखकर चुप ही रही और अनंत के साथ चलने लगी। मीरा थोड़ा सा आगे हुई तो अनंत मुस्कुरा लगा और फिर उसके पीछे चलने लगा। दोनों होटल से बाहर कार के पास आ गए। अनंत ने मीरा के लिए दरवाजा खोल दिया। मीरा चुपचाप बैठ गई। अनंत ने मीरा को देखकर कहा, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। मीरा, कहाँ जा रही हो आप? अनंत, जस्ट वेट बा सॉरी। मीरा। अनंत बेबी कहते कहते रुक गया। मीरा ने भी नोटिस किया। अनंत ने उसे देखकर दरवाजा बंद कर दिया, फिर वापस होटल के अंदर चला गया। मीरा अनंत को जाते हुए देखती रही, फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, इनका भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करते रहते हैं ये, मैं पागल ही ना हो जाऊं इनके बारे में सोचते सोचते। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? मीरा अपने आप में कंफ्यूज हुई, कुछ सोच रही थी। 5 मिनट में अनंत तेज तेज चलता हुआ बाहर आ गया और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर कार में बैठ गया और मीरा को देखकर बोला, चले मीरा जी। मीरा टोंट में, जी चलिए अनंत जी। अनंत मीरा के बात पर हंसने लगा और दिल पर हाथ रखकर प्यार से बोला, हाय, मर ही न जाओ कहीं मैं। मीरा अनंत को घूरने लगी तो अनंत ने अपनी जेब से बड़ी सी डेयरी मिल्क चॉकलेट निकालकर मीरा की गोद में रख दी। मीरा ने चॉकलेट देखी तो खुश हो गई, लेकिन अनंत के सामने रिएक्ट नहीं किया। अनंत ने उसे देखकर कहा, मीरा जी, अगर अच्छा लगा मेरा चॉकलेट देना तो अपनी खूबसूरत स्माइल छुपाने की जरूरत नहीं है। मीरा अनंत को देखने लगी और थोड़ा इतराते हुए बोली, जी नहीं, मुझे नहीं स्माइल करनी। अनंत, प्यार से, चलो मत करो, लेकिन मैं प्यार से तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ, उसे खा लेना, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मीरा ने चॉकलेट हाथ में ली और बोली, अनंत सर मैं बच्ची नहीं हूँ, आप चॉकलेट देकर बहलाओगे मुझे? अनंत, मीरा को देखकर, तुम मेरे लिए बच्चों जैसी ही हो, प्यार करता हूँ तुमसे। अब मेरी बंदी को क्या क्या पसंद है इसकी नॉवेल होनी तो बनती है मेरी। आई नो तुम्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद है। अब मैं अपनी जान की छोटी छोटी चीजों का ख्याल भी रखूंगा ही। मीरा को कुछ कुछ होने लगा। अनंत की बातें उसे बहुत इफेक्ट कर रही थी। मीरा ने अनंत से नजरें हटा ली और सामने देखते हुए बोली, सर मैं लेट हो रही हूँ। अनंत ने उसे एक नजर देखकर फिर कार स्टार्ट कर दी। मीरा अनंत की कही बातें सोचने लगी। चॉकलेट उसके हाथ में ही थी। अनंत ने भी अब ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो बस मीरा को यह एहसास दिलवाता रहता था कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है उसके लिए, बाकी वो मीरा को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। थोड़ी देर में दोनों मीरा के मोहल्ले के बाहर आ गए। मीरा ने अनंत को देखकर कहा, सर यही रोक दीजिए बस, यहाँ से चली जाऊंगी मैं। अनंत उसे देखकर पक्का। मीरा जी। अनंत ने कार अनलॉक कर दी। मीरा कार से उतरने लगी तो अनंत प्यार से बोला, मीरा। मीरा के हाथ रुक गया, वो अनंत की तरफ देखने लगी। अनंत मीरा की तरफ मुड़ गया और प्यार से बोला, आई रियली लव यू ए लॉट, यू आर माई एवरीथिंग, रिमेंबर दैट। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। अनंत ने फिर कहा, जाओ, ध्यान रखना अपना, गुड नाइट, लाओ। अनंत ने सब इतने प्यार से कहा, मीरा नाराज भी नहीं हो पाए उस पर। उसने कुछ नहीं कहा और कार का दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गई। मीरा कार से बाहर आकर अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसे हाथ से जाने का इशारा किया। मीरा इशारा समझते ही हल्का सा हाथ उठाकर बाय बोला और चली गई। वो जाते हुए बार बार पीछे देख रही थी। अनंत कार रोक उसे जाते हुए देख रहा था। मीरा वापस मुड़कर मुस्कुराने लगी। जब मीरा अनंत की आंखों से ओझल नहीं हो गई, वो उसे देखता रहा, फिर अपनी कार स्टार्ट करके वापस चला गया। मीरा के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। वो माने या ना माने, उसे अनंत के जेस्चर अच्छे तो बहुत लग रहे थे। वो मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ गई। उसकी मम्मा और भाई लॉबी में बैठे टीवी देख रहे थे। मीरा उनको देखकर खुलकर मुस्कुरा दी और अपनी मम्मा के गले लगी, फिर चिंटू की गाल खींचकर उसकी गाल पर किस कर लिया। चिंटू अपनी गाल साफ करता हुआ बोला, क्या दीदी अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, किस मत किया करो। मीरा, उसकी गाल खींचकर, इतना भी बड़ा नहीं नहीं हुआ।
चिंटू ने मीरा के हाथ में चॉकलेट देखी तो जल्दी से उसे छीन कर बोला, वाह चॉकलेट, मेरे लिए लेकर आए हो। मीरा ने चॉकलेट चिंटू के हाथ में देखी तो जल्दी से उससे छीनने लगी और बोली, चिंटू चॉकलेट वापस दे मेरी, मैं कल लेकर आऊंगी तेरे लिए, इसे वापस दे। चिंटू छुपाते हुए, नहीं मैं नहीं दूंगा। मीरा का रोने जैसा मुंह हो गया और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, चिंटू पीएलएस वापस दे दे, मैं कल ले आऊंगी तेरे लिए। पीएलएस मम्मा बोलो ना चिंटू को, यह मेरी चॉकलेट है। आशा जी दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। यह उन दोनों का रोज का था, इसीलिए वो ज्यादा दखल नहीं देती थी। मीरा के कहने पर आशा जी बोली, चिंटू वापस कर मीरा को। चिंटू क्यूट सा मुंह बनाकर, दीदी आधी तो दे दो। मीरा प्यार से चिंटू का चेहरा हाथ में लेकर, चिंटू पीएलएस ये दे दे मुझे वापस। डिनर के बाद हमारी गली के बाहर शॉप से तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगी। चिंटू पक्का, मीरा पक्का प्रोमिस। चिंटू ने चॉकलेट वापस कर दी। मीरा ने जल्दी से पकड़कर उसे अपनी दोनों हाथों के पकड़कर छाती से लगा लिया। मीरा के चेहरे पर इस छोटी सी बात से ही बेचैनी आ गई। आशा जी ने मीरा को हल्का सा नोटिस किया लेकिन फिर इग्नोर करते हुए बोली, मीरा जा कपड़े बदल ले, मैं चाय बनाती हूँ तेरे लिए। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया और अपने रूम में चली गई। रूम में आकर मीरा ने दरवाजा बंद कर लिया, फिर जाकर बेड पर बैठ गई और चॉकलेट को देखने लगी। वो खुद से बोली, यार क्या हो गया मुझे, अनंत सर की दी चॉकलेट को लेकर इतना क्या हाइपर हो गई मैं। मेरा भाई तो है चिंटू, फिर भी मैंने उसे उनकी चॉकलेट नहीं खाने दी। मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा उनकी दी चीज को शेयर करना। अनंत सर कैसे भी हो लेकिन उनको इग्नोर करना तो पॉसिबल नहीं है। मीरा ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई। वो बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर वो ऐसे ही बैठी रही, फिर अपनी मम्मा की आवाज सुनकर जल्दी से बेड से उठकर कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने भाग गई। दूसरी तरफ 8 बजे तक अनंत अपने घर आ गया। उसका मुंबई में बहुत बड़ा फ्लैट था। 3 बेडरूम, एक बड़ा सा हॉल, खूबसूरत सी किचन, बहुत आलीशान सा फ्लैट थे। मुंबई के पोर्च एरिया में रहता था वो। उसका फ्लैट 6th फ्लोर पर था। अनंत अपनी कार पार्क करके लिफ्ट से होते हुए अपने फ्लैट में चला गया। उसके मोम डैड अभी घर पर ही थे, वो कुछ दिन उसके पास रुकने वाले थे। अनंत अंदर आया तो हाल में उसे अपने पापा सोफे पर बैठकर काफी दिखे, साथ में वो टीवी पर न्यूज देख रहे थे। अनंत अपने डैड के पास आकर बैठ गया और बोला, व्हाट्स अप डैड। सतीश जी अनंत को देखने लगे और बोले, तुम लेट कैसे हो गए, मैं और तुम्हारी मोम डिनर के लिए वेट कर रहे हैं तुम्हारा कब से। अनंत डैड आप दोनों कर लेते डिनर, मैं मीरा को छोड़ने गया था। नीता जी पीछे से आती हुई बोली, कैसी है मीरा अब। नीता जी भी आकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। अनंत के सामने काफी कर दी। अनंत ने काफी ले और बोला, शी इज फाइन, बस मुझे ही परेशान कर रही है। नीता जी और सतीश जी हंस पड़े। सतीश जी ने अनंत के पीठ पर हाथ मारा और बोले, यह इश्क के रास्ते आसान नहीं होते बरखुरदार। अनंत मुस्कुराकर बोला, रास्ते जितने भी मुश्किल हो डैड आपका बेटा पार कर ही जाएगा और खाली हाथ भी नहीं आएगा। नीता जी अनंत हम परसों चले जाएंगे, उससे पहले एक बार मीरा को घर ले आना, हम मिल लेंगे उससे। अनंत आई विल ट्राई मोम। नीता जी अच्छा अनंत तेरी मासी की बेटी अनु कल मुंबई आ रही है, उसका एग्जाम है कोई तो तू मिल लेना उसे एक बार, तेरे होटल के पास ही है कहीं, कल सुबह आ जाएगी वो। अनंत काफी पीते हुए, ओके। काफी पीने के बाद अनंत रूम में आ गया। जितना आलीशान उसका फ्लैट था उससे भी आलीशान उसका रूम था। बिल्कुल किसी के सपनों के रूम जैसा, बेहद खूबसूरत रूम। व्हाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में सारा रूम था। हर एक चीज बहुत एक्सपेंसिव और खूबसूरत थी। बहुत बड़ा रूम था। अनंत रूम में आकर बड़ी सी वार्डरोब की तरफ आ गया, उसमें से उसने अपने कपड़े निकालकर बेड पर रखे और फिर सीधे वॉशरूम में चला गया। अगली सुबह मीरा होटल जाने के लिए तैयार होकर अपना टिफिन पैक कर रही थी। वो अनंत के भी खाना पैक कर रही थी। ब्रेकफास्ट मीरा ने खुद घर पर ही कर लिया था। चिंटू भी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गया था। मीरा भी अपनी मम्मा को बाय बोलकर अपना बैग उठाकर बाहर आ गई। वो गली के बाहर आई तो अनंत ने उसके लिए कार भेजी थी। ड्राइवर कार के बाहर खड़ा हो वेट कर रहा था। मीरा ने देखा तो कोई रिएक्ट नहीं किया और कार की तरफ चली गई। ड्राइवर ने मीरा को ग्रीट किया। मीरा ने मुस्कुराकर उसे विश किया और कार में पीछे की सीट पर बैठ गई। मीरा का मूड बहुत अच्छा था आज वो टाइम से 15 मिनट पहले घर से निकली थी। अब उसे होटल जाने की क्यों इतनी जल्दी थी ये तो मीरा ही जानती थी। मीरा अपने बैग से डेयरी मिल्क आधी रखी हुई थी, आधी वो रात को खा गई थी। मीरा कार में बैठकर बची हुई बाकी के डेयरी मिल्क खाने लगी। उसके चेहरे पर अलग ही स्माइल थी। मीरा शीशे से बाहर देखते हुए जा रही थी, साथ में चॉकलेट एंजॉय कर रही थी। बस में मीरा को टाइम लगता था होटल आने में, लेकिन कार से वो 20/25 मिनट में आ जाती थी। कार होटल से थोड़ी ही दूरी पर थी। आगे थोड़ा ट्रैफिक का इश्यू था तो कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी।
मीरा शीशे के बाहर मार्केट को देख रही थी। मुंबई शहर ऐसा था कि यहाँ 24 घंटे भीड़ देखने को मिल जाती थी। सुबह तो कुछ ज्यादा ही भीड़ होती थी। मीरा ऐसे ही बाहर नजरें घुमा रही, लेकिन मीरा के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने नजरें हटा ली थी, लेकिन फिर उसे शक हुआ तो वो दोबारा उस तरफ देखने लगी। जैसे ही मीरा ने ध्यान से देखा, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। कुछ ही पल में उसकी आंखें अपने आप भर आई। हाथ में पकड़ी चॉकलेट को जोर से पकड़ लिया और चेहरे पर आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी आ गया। उसने सामने थोड़ी दूरी पर अनंत को किसी लड़की के साथ गले मिलते देखा था। दोनों बहुत हंस के बातें कर रहे थे। वो लड़की फिर अनंत से गले मिली और फिर अंदर बिल्डिंग की तरफ भाग गई। अनंत ने भी मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखा, फिर अपनी कार में बैठकर वो चला गया। मीरा की कार वहीं रुकी थी अभी। उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। दिल में दर्द सा होने लगा उसे। जब कार स्टार्ट हुई तो मीरा सेंस में वापस आई। वो सामने देखने लगी। उसने अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट को गुस्से में देखा, फिर शीशा डाउन करके बाहर फेल दी। दुख और गुस्से से एक्सप्रेशन थे उसके चेहरे पर। मीरा ने गुस्से में अपनी आंखों से आंसू साफ किए और गहरी सांस लेकर उसने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर साइड में देखने लगी। वो जितने नॉर्मल रखने की खुद को कोशिश कर रही थी, उतनी नॉर्मल वो थी नहीं। अनंत अपनी कार पार्क करके खुशी से अपनी जैकेट सही करते हुए अपने केबिन की तरफ चला गया। यह मीरा ही थी जिसकी वजह से अनंत रोज होटल आता था, वरना तो वो हफ्ते 10 दिन बाद एक चक्कर लगाता था। उसके और भी होटल थे, वो सब में जाता था। लेकिन जब से मीरा उसकी लाइफ में आई थी, वो बस इसी होटल में रहता था, और वो भी रोज। ये सबके लिए थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन अब वो उन था तो कोई क्या ही बोल सकता था। रोहित दूसरे होटल में जाने वाला था, तो आज यहाँ अनंत अकेला ही था। अनंत अपनी कजिन को लेने एयरपोर्ट गया था। सुबह उसका एग्जाम था यहाँ मुंबई में, तो आज वो खुद मीरा को नहीं ले जाने जा पाया, इसीलिए उसने ड्राइवर को भेज दिया और खुद अपनी कजिन अनु को उसके एग्जाम सेंटर छोड़ने चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था उसके पास की वजह से उसकी इमेज इतनी खराब हो जाएगी कि उसको बहन के साथ होने पर भी लोग गलत समझ लेंगे। अनंत आकर सोफे पर आराम से बैठकर अपना फोन चलाने लगा। ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट, ब्लैक डेनिम जैकेट, पैरों में व्हाइट शूज पहने कहर ढा रहा था बंदा। अनंत फॉर्मल कपड़े ज्यादा नहीं पहनता था। वो कैजुअल लुक में ही रहना पसंद करता था। अनंत ने टाइम देखा तो 9 बजने में अभी टाइम था। मीरा 9 बजे आने वाली थी। मीरा खुद को नॉर्मल करके कार से नीचे उतरी और होटल के अंदर आ गई। निधि और जतिन रिसेप्शन पर बात कर रहे थे। मीरा ने उनको देख तो नकली मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग जतिन सर। गुड मॉर्निंग निधि मैम। जतिन को रोहित ने सब बता दिया था कि अनंत मीरा को प्यार करता है। उसने मीरा को देखकर अदब से मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग मीरा मैम, कैसी हैं आप? मीरा, अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? जतिन, गुड। आप केबिन में जाइए, मैं कॉफी भिजवाता हूँ। मीरा और निधि जतिन को देखने लगी। जतिन मैनेजर था होटल का। अनंत और रोहित के बाद अगर कोई सीनियर था तो वो जतिन ही था। वो ऐसे नहीं रहता था स्टाफ के साथ, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहता है और फॉर्मल भी। मीरा से जैसे पोलोटली बात कर रहा था, नॉर्मली वो ऐसे बात करता नहीं था किसी से। मीरा को भी अजीब लगा, लेकिन फिर इग्नोर करके वो हल्का सा मुस्कुराकर केबिन की तरफ चली गई। केबिन की तरफ जाते टाइम मीरा के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उसने अनंत की कार बाहर देख ली थी तो उसे पता था अनंत अंदर ही होगा। केबिन के बाहर आकर मीरा रुक गई और एक गहरी सांस लेकर बोली, मीरा, अब बस हो गया। उनके मुंह नहीं लगना अब। जो मर्जी बोले, देखना भी नहीं इनकी तरफ अब। दिलफेक कहीं के, शर्म नहीं आती इनको झूठ बोलते हुए। मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था अनंत पर। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और बिना किसी की भी तरफ देखे वो सीधे अपनी डेस्क की तरफ गई। वही अनंत केबिन के अंदर सोफे पर आराम से बैठा फोन चला रहा था। उसे मीरा के जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। जब उसने केबिन का दरवाजा खुलते देखा तो मीरा अंदर आई। मीरा को देखकर अनंत के चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपना फोन साइड में रख दिया और मुस्कुराकर मीरा को देखने लगा, लेकिन मीरा ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। कोई विश नहीं किया, कोई स्माइल नहीं। मीरा ने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे केबिन में कोई दिखाई ही ना दिया हो। वही अनंत थोड़ा शॉक्ड था। वो सामने ही बैठा था उसके, लेकिन मीरा उसको देख भी नहीं रही थी। अनंत कुछ सेकंड तो सोचता रहा, लेकिन फिर उसने इग्नोर किया और स्माइल करके सोफे से उठकर मीरा के डेस्क के सामने लगी चेयर पर आकर बैठ गया और प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग मीरा जी। आपको मैं दिखाई नहीं दिया या जानबूझकर इग्नोर कर रही हो? मीरा ने लैपटॉप खोलकर ऑन कर लिया। उसने अनंत की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। नहीं, उसने अनंत की तरफ देखा। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि उसे अनंत के होने से फर्क नहीं पड़ रहा। अनंत को बहुत अजीब लगने लगा। मीरा बेरुखी दिखा रही थी। अनंत को वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मीरा को हुआ क्या है उसे पता ही नहीं था। कल रात को तो दोनों के बीच सब ठीक था, अब अचानक से क्या हो गया? अनंत एकटक मीरा को देखता रहा। उसे मीरा का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था, बस इतना समझ गया था मीरा किसी बात से इफेक्टेड है।
अनंत पहले मजाक के मूड में बैठा हुआ था, लेकिन अब मीरा को ऐसे देखकर वो भी सीरियस हो गया, लेकिन फिर भी प्यार से बोला, मीरा, व्हाट हैपेंड बच्चा, लुक एट मी। मीरा के हाथ रुक गए अनंत के बोलने से। अनंत बेचैनी से उसे देख रहा था। जब से मीरा आई थी उसने एक बार भी अनंत की तरफ देखा तक नहीं था। अनंत को फील हो रही थी यह बात। मीरा के हाथ लैपटॉप पर रुक गए। अनंत की आवाज में बेचैनी और प्यार उसे फील तो किया था, लेकिन फिर उसे वो लड़की से मिलने वाली बात याद आ गई। उसके चेहरे पर नाराजगी आ गई। उसने फिर अनंत को इग्नोर किया, न ही देखा और न ही जवाब दिया, बस लैपटॉप की तरफ देखती रही। अनंत को अब हिट कर रही थी बातें। वो मीरा की तरफ बस एकटक उम्मीद से देखे जा रहा था। मीरा ने जब थोड़ी देर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, अनंत इम्पासेंट हो गया। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया और बोला, मीरा, टेल मी हुआ। अनंत बोल ही रहा था कि मीरा ने अपना हाथ झटक दिया और गुस्से में अनंत को देखकर बोली, डोंट टच मी। अनंत हैरानी से मीरा को देखने लगा। उसने मीरा से इस गुस्से की उम्मीद नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आया कुछ। मीरा गुस्से में अनंत को घूर रही थी। अनंत ने फिर भी उसके गुस्से को शांत करने के लिए प्यार से ही डील किया और बोला, बेबी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तुम्हें गुस्सा आ रहा है मुझ पर तो कर लेना, लेकिन रीजन बताओ पहले। मुझसे मिस्टेक हुई है क्या कोई? PLS टेल मी। मीरा के इतने गुस्से में होने के बावजूद भी अनंत प्यार से उसके सामने पेशेंस से ही बैठा था। बस मीरा के ऐसे रिएक्शन से उसे बेचैनी हो रही थी। वो मीरा को देख रहा था। मीरा अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, समझ नहीं आता आपको, एक बार दूर रहिए मुझसे। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप तो पीछे ही पड़ गए मेरे। मेरा पीछा छोड़िए, आपको कौन सा का कमी है लड़कियां की। इस टाइम भी पता नहीं कितनी लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे होंगे आप। और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आप जैसे कैरेक्टरलेस लड़के के साथ मुझे वैसे भी कोई रिश्ता नहीं रखना। ब्लडी चीपस्टर। मीरा गुस्से में कुछ भी बोले जा रही थी। अनंत को मीरा की बातों पर गुस्सा आ गया। वो गुस्से में उठकर चेयर से खड़ा हुआ और तेज आवाज में चीख कर बोला, जस्ट शट अप। अनंत ने इतनी जोर से और गुस्से से कहा कि मीरा डर कर कांप ही गई और एक कदम पीछे हो गई। अनंत बहुत गुस्से में मीरा को घूर रहा था। मीरा अब हद से ज्यादा गलत बोल रही थी उसे। पहले तो मीरा डर गई, फिर गुस्से में घूरते हुए बोली, मुझे नहीं करनी जॉन यहाँ। आपको जो करना है कर लो। पैसे नहीं है मेरे पास। आपको पुलिस कंप्लेंट करनी है कर लो। जो लीगल एक्शन लेना है ले लो। लेकिन अब मैं आप जैसे इंसान के पास नहीं रुकूंगी जो इस कैरेक्टर का। मीरा बोल ही रही थी कि अनंत के गुस्से से मीरा की बाह पकड़ ली और उसे खींचकर अपने पास कर लिया और टाइट से उसकी कमर को पकड़ लिया। दोनों के चेहरे पर गुस्सा था। मीरा गुस्से में अनंत को घूरते हुए खुद को छुड़ाने लगी। अनंत उसके चेहरे के पास आ गया और गुस्से में बोला, मीरा, थोड़ा हद में रहकर बात करो। तुमसे प्यार से पेश आता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोल दोगी मुझे। माना मैं गलत था अपने पास में, लेकिन कैरेक्टर तब भी खराब नहीं था मेरा। चीपस्टर नहीं था और तुम पहली लड़की हो जिसके मुंह से यह बात बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती, उसकी आने वाली पीढ़ियां तक बर्बाद करता मैं। तुमसे अंधा प्यार करता हूँ तो उस बात का फायदा मत उठाओ। मीरा की आंखें हल्की से भीग गई, लेकिन गुस्सा वैसा ही रहा। अनंत ने मीरा की भीगी आंखें देखी तो उसकी भी आंखें भीग गई, लेकिन मीरा की बातों पर उसे भी बहुत गुस्सा आया था। अनंत ने मीरा को छोड़ दिया और बोला, सच कहते हैं सब इंसान को प्यार कदर तब होती है जब उसके पास नहीं होता, तुम्हें भी तब कदर होगी। प्यार में झुकना भी चाहिए और मैं हमेशा तुम्हारे आगे झुकने को तैयार हूँ, लेकिन तुम जो बातें बोल रही हो यह नहीं सुन सकता मैं। अगर मैं कहीं भी गलत होता तो कभी इफेक्ट नहीं करती मुझे तुम्हारी बातें, लेकिन अब क्यों सुनूं मैं? जब मैं जानता हूँ खुद को, मुझसे ज्यादा शरीफ नहीं होगा कोई इस टाइम। सिर्फ तुम्हें देखता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम में अपनी दुनिया देखता हूँ। फिर अब क्यों मैं अपने कैरेक्टर पर बातें सुनूं? मीरा अनंत को देख रही थी। अनंत अब रोने जैसा हो रहा था, लेकिन गुस्सा भी आ रहा था। मीरा ने अनंत को देखा तो अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली, लेकिन फिर बोली, मुझे नहीं करनी जॉब पर्ल्स, मुझे जाने दीजिए। मैं कोई और जॉब ढूंढकर धीरे धीरे पैसे दे दूंगी आपके। अनंत उसे टोक कर गुस्से में, फॉर गॉड सके मीरा, मत गुस्सा दिलाओ मुझे पर्ल्स, आई रिक्वेस्ट टू यू। क्या समझती हो यार तुम मुझे? इतनी बच्ची भी नहीं हो तुम, मुझे पागल करना चाहती हो अपनी बेवकूफियों से। तुम्हें जॉब छोड़नी है ना जाओ, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, जाओ तुम। अनंत ने फ्रस्ट्रेट हो गया था। मीरा समझ ही नहीं रही थी कुछ। अनंत ने गुस्से में उसे बोल ही दिया, अब कोई कितना ही मना ले किसी को, ऊपर से किसी की कड़वी बातें भी कितनी ही सुन ले। अनंत के पेशेंस भी जवाब दे गए। वो अब रोने जैसा हो रहा था। अनंत ने सामने खड़ी मीरा को भरी आंखों से एक गहरी नजर देखा, फिर वहां से सोफे पर जाकर बैठ गया। मीरा की आंखों से भी आंसू बाहर आ गए। उसने अनंत की तरफ मुड़कर नहीं देखा, वो अपने डेस्क की तरफ जाने लगी। तो अनंत पीछे से बोला, मीरा, तुम जा तो रही हो, लेकिन तुम्हें बात सच लगे या झूठ, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा नहीं है।
तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। अगर अपना दिल निकाल कर दिखा सकता तो जरूर दिखाता। तुम्हें खुद दिख जाता किस हद तक प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम अगर कुछ क्लियर करना ही नहीं चाहती तो मैं क्या ही करूँ। तुम बता दो ना मीरा, मैं क्या करूँ ऐसा जिससे तुम्हें यकीन हो जाए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन पल्स मुझे चिपस्ट मत बोलो। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, ट्रस्ट मी पल्स। अनंत की आंखों से आंसू आ गए। मीरा जा रही थी, उसको उसकी सांसें फूल रही थी यह सोचकर ही। मीरा अनंत को देख रही थी। अनंत बेचैनी से बोल रहा था, बेचारा। वो जैसे बोल रहा था तरस भी आ रहा था उस पर। मीरा भी नर्म पड़ने लगी थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो वही रुक गई और वापस पीछे मुड़कर अपने डेस्क की तरफ जाकर वो अपना बैग पैक करने लगी। अनंत सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। दिल की धड़कनें धीमी होने लगी मीरा के जाने के ख्याल सोचकर। मीरा भी आंखों में भी आंसू थे। दिल उसका भी बेचैन हो रहा था, लेकिन वो बता भी नहीं सकती थी। मीरा लैपटॉप वगैरह बंद करके अपना बैग उठाने लगी तो उसका फोन बजने लगा। मीरा ने पहले इग्नोर किया, लेकिन दूसरी बार फोन बजा तो खुद को शांत करके उसने फोन उठाकर कान पर लगा लिया और बोली, लो। मीरा सामने से कुछ सुनती रही। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। फोन हाथ से खिसक गया और टेबल पर गिर गया। मीरा जोर से रोने लगी। अनंत ने देखा तो उसकी जान हलक में आ गई। वो जल्दी से भागकर मीरा के पास आया और उसे पकड़कर प्यार से बोला, मीरा क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही हो, किसका फोन है। मीरा अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से रोने लगी। अनंत ने मीरा को जल्दी से अपने सीने से लगा लिया और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मीरा बच्चा क्या हुआ है, पीएलएस बताओ। मीरा अनंत की आवाज से सेंस में आई और रोते हुए बोली, मेरा भाई हॉस्पिटल। मीरा बहुत डरी हुई थी। अनंत ने उसका चेहरा हाथ में भरा और प्यार से बोला, मीरा रोना बंद करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, शांति से बताओ। मीरा अनंत को देखकर रोते हुए, मेरा भाई एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल जाना है मुझे जल्दी। अनंत ने सुना तो उसे भी बुरा लगने लगा। उसने मीरा से फिर कुछ नहीं कहा। मीरा का फोन उठाया और उसका हाथ पकड़कर वो केबिन से बाहर चले गए। दोनों भागकर जा रहे थे। मीरा बहुत रो रही थी। अनंत ने कस के उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो होटल के कॉरिडोर से भागते हुए बाहर जा रहे थे। सब उनको देख रहे थे। अनंत मीरा को लेकर मुंबई के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। वो चिंटू के स्कूल की तरफ ही था। चिंटू सुबह स्कूल जा रहा था। उसका स्कूल घर के ज्यादा दूर नहीं था, घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर था। चिंटू अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ पैदल ही जाता था। चिंटू थोड़ा शरारती बच्चा था। वो आज भी अपने दोस्तों के साथ ही जा रहा था। सारे बच्चे हंसते खेलते मस्ती करते हुए जा रहे था। मजाक मजाक में किसी बच्चे ने चिंटू को हल्का सा धक्का दे दिया। चिंटू भी एक्टिंग करते हुए दूर गिरने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन उनसे पीछे से आती गाड़ी को नहीं देखा तो सीधे जाकर कार से टकरा गया। कार में बैठे बंदे को भी अचानक से समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से ब्रेक लगा दी थी, लेकिन चिंटू को चोट आ गई थी। सड़क पर खून दिखने लगा। चिंटू के सारे दोस्त डर गए। कार में बैठे दो अधेड़ उम्र के आदमी बाहर आए। उन्होंने भागने की बजाय उनकी हेल्प की और हॉस्पिटल में लेकर चले गए। वहां चिंटू को एडमिट करवा दिया। चिंटू के दोस्तों ने एक आदमी से फोन लेकर चिंटू के बैग से डायरी निकालकर उसमें से नंबर लेकर मीरा और आशा जी को कॉल कर दिया। मीरा और आशा जी दोनों बहुत घबरा गई चिंटू के एक्सीडेंट का सुनकर। अनंत मीरा का हाथ पकड़े उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ गया। मीरा रो रही थी। वो अभी इतना समझने के मूड में नहीं थी। अनंत उसे लेकर रिसेप्शन पर आया और वहां बैठी लड़की से बोला, अमित शर्मा 13/14 साल का बच्चा एडमिट हुआ है आपके हॉस्पिटल के वार्ड कहाँ है उनका। अनंत भी मीरा को देखकर हाइपर हो रहा था। उसने मीरा का हाथ कस के अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने चेक किया और बोली, वो इमरजेंसी रूम में है, सीधे से लेफ्ट। अनंत और मीरा ने इतना ही सुना और दोनों वार्ड की तरफ भाग गए। वो इमरजेंसी रूम के सामने आए तो देखा आशा जी बेंच पर बैठी हुई थी और आंखों से आंसू बहा रही थी। मीरा ने अपनी मम्मा को देखा तो अनंत से हाथ छुड़वा कर वो उनकी तरफ भाग गई। आशा जी ने भी मीरा को देखा तो रोने लगी। मीरा जाकर अपनी मम्मा के गले लग गई और रोते हुए बोली, मम्मा चिंटू कैसा है, आपने देखा उसे, वो ठीक तो है ना। आशा जी रोते हुए, मैं भी अभी आई हूँ, चिंटू अंदर है, डॉक्टर बाहर नहीं आए, पता नहीं कैसा होगा मेरा बच्चा, बता भी नहीं रहा कोई। अनंत को अच्छा नहीं लग रहा था उनका रोना। वो मीरा को देखते हुए चलकर उनकी तरफ आ गया। उसने अभी कुछ नहीं कहा। मीरा आशा जी के गले से लगे बैठी थी। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उनको अभी तक चिंटू की कंडीशन के बारे में कोई खबर नहीं थी। अनंत चुपचाप साइड में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद कर दरवाजा खुला तो डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखकर मीरा और आशा जी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। अनंत भी आगे आ गया। मीरा डॉक्टर के पास जाकर रोते हुए बोली,
डॉक्टर, मेरा भाई कैसा है, ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, मैम पल्स शांत हो ये पहले आप। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। आकर मीरा ने रोते हुए अनंत को देखा तो अनंत ने एक नज़र उसे देखकर फिर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर वो ठीक है ना? डॉक्टर जी वो ठीक है। उनके सर पर चोट आई और पैर में हल्का सा फ्रैक्चर है, बाकी अभी वो स्टेबल हैं। थोड़ी देर उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। आशा जी ने तो हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया किया। मीरा की भी जान में जान आई। अनंत ने भी गहरी सांस ली और हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर ने कहा, आप थोड़ी देर में मिल सकते हो पेशेंट से। उनके 2 दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। आप फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। अनंत, थैंक्स डॉक्टर, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। डॉक्टर ने भी हाँ में सर हिला दिया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आशा जी और मीरा एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखने लगी। मीरा अपनी मम्मा के सीने से लग गई, लेकिन अभी भी उसने अनंत का हाथ पकड़ा हुआ था। अनंत मीरा को देख रहा था। आशा जी अब अनंत को नोटिस किया। उन्होंने मीरा को खुद से अलग किया और अनंत से बोली, आप कौन? अनंत है। मीरा का हाथ छोड़ दिया और झुककर आशा जी के पैर छूकर फिर हाथ जोड़कर बोला, आंटी मैं मीरा का बॉस हूँ। मीरा मेरे होटल में ही जॉब करती है। आशा जी ने सुना तो उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए और बोली, थैंक यू बेटा, आप मीरा के साथ आए। ये बहुत जल्दी डर जाती है। आपने मीरा को संभाला, आपका शुक्रिया। अनंत, पीएलएस आंटी ऐसे मत बोलिए, मेरा फर्ज है ये। आप बैठिए पहले। चिंटू ठीक है, आप दोनों शांत रहिए। अनंत ने आशा जी का हाथ पकड़कर उसे बेंच पर बैठा दिया। मीरा का रोना अब रुक गया था। वो अनंत को देख रही थी। अनंत ने आशा जी को बैठाकर मीरा का हाथ कर उसे भी बैठा दिया और खुद उनके आगे पंजों के बल बैठकर बोला, आंटी मीरा आप दोनों बैठो, मैं आ रहा हूँ अभी फॉर्मेलिटी देखकर। मीरा डोंट क्राई, ही विल बी फाइन नाउ। मीरा अनंत की आंखों में फिक्र देख रही थी। इस टाइम पर अनंत उनके पास था। मीरा को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। वो बयान भी नहीं कर पा रही थी। आशा जी भी अनंत को देख रही थी। मीरा अभी बच्ची थी, उसे पहचान नहीं थी इतनी, लेकिन आशा जी ने तो दुनिया देखी, तो अनंत की अच्छाई वो कुछ ही मिनटों में समझ गई। अनंत ने एक नज़र मीरा की आंखों में देखा, फिर उठकर मीरा के सर पर हाथ फेर दिया। मीरा को वो सुकून फील हुआ कि उसकी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। अनंत प्यार से उसके सर पर हाथ रख फिर वहां से रिसेप्शन की तरफ चला गया। मीरा बस उस एहसास में ही डूबी रह गई। आशा जी पहले अनंत को जाते हुए देखती रही, फिर मीरा से बोली, मीरा तेरे सर तो बहुत भले इंसान है। मीरा अपनी मम्मा की आवाज से होश में आई। आशा जी के मुंह से अनंत की तारीफ सुनकर मीरा को बहुत अच्छा फील हुआ। उसने हाँ में सर हिला दिया और बोली, जी मम्मा, वो कुछ बातों में बहुत अच्छे हैं। मीरा फिर अपने मम्मा के सीने से लग गई। आशा जी उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अनंत रिसेप्शन पर आकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगा। उसने चिंटू के लिए हॉस्पिटल का सबसे अच्छा वार्ड बुक करवा लिया। अब 2 दिन चिंटू को यहाँ रुकना था, तो उसने वीआईपी वार्ड ही दिलवा दिया उसे। ट्रीटमेंट और वार्ड का सारा बिल भी पे कर दिया। थोड़ी देर बाद चिंटू को सेकंड फ्लोर पर वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। चिंटू होश में था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और एक पैर पर प्लास्टर लगा था। बाकी 1-2 जगह छोटी मोटी खरोच थी। बाकी वो ठीक था, कोई ज्यादा गहरी चोट नहीं आई थी। मीरा और आशा जी अंदर चिंटू से मिलने उसके वार्ड में गई तो देखा वार्ड किसी होटल रूम से कम नहीं था। टीवी लगा हुआ था, सोफे रखे हुए थे, चिंटू एक बहुत बड़े बेड पर लेटा हुआ थे। वॉशरूम था और साथ में बालकनी भी। वार्ड को देख एक पल के लिए दोनों नर्वस हो गई, फिर जब चिंटू को देखा जो बैठकर बैठा मुस्कुरा कर फ्रूट खा रहा था। चिंटू को देखकर वो दोनों सब भूल गई और चिंटू की तरफ चली गई। आशा जी ने चिंटू को गले से लगा लिया। मीरा ने भी चिंटू का हाथ पकड़ लिया। आशा जी, मेरा बच्चा, भगवान का लाख लाख शुक्र तुम्हें ज्यादा चोट नहीं हुई। भगवान ने रक्षा की तेरी। चिंटू, मम्मी मैं ठीक हूँ। आशा जी चिंटू से अलग हुई। मीरा ने चिंटू का चेहरा हाथ में लिया और उसकी दोनों गालों पर किस कर दिया और बोली, तू ध्यान से नहीं रह सकता। कितनी बार समझाया तुझे, रोड पर ध्यान से चला कर। हर जगह मस्ती ठीक नहीं होती, लेकिन नहीं, तुझे तो सुननी नहीं है किसी की। देखा कैसे चोट लगवा कर बैठ गया। तुझे कुछ हो जाता तो क्या करते हम। मीरा डांटे जा रही थी चिंटू को, लेकिन उसकी डांट में भी ढेर सारी फिक्र और प्यार था। चिंटू मुस्कुराने जा रहा था। वो बच्चा था, बच्चे कहाँ परवाह करते हैं ज्यादा किसी चीज की। वो तो वार्ड देखकर ही बहुत खुश था। पीछे खड़ा अनंत भी मुस्कुरा रहा था। मीरा को ऐसे डांटते देखा तो धीरे से बोला, मतलब मीरा मैडम सिर्फ मेरी ही सबकी क्लास लगाती है, खुद को किसी बात की समझ नहीं है और दादी अम्मा बनती है। अनंत मुस्कुरा दिया। वही चिंटू मीरा से बोला, दीदी मैं ठीक हूँ, और देखो कितने अच्छा रूम है हॉस्पिटल का, और खाने के लिए भी कितना कुछ रखा है मेरे लिए। चिंटू साइड में इशारा करने लगा। यहाँ खाने के लिए बहुत आई चीज, जैसे ड्राई फ्रूट, जूस, फ्रूट्स और भी बहुत हेल्थी चीजें। मीरा और आशा जी ने देखा तो दोनों फिर एक दूसरे को देखने लगी।
वो वार्ड को देखकर तो समझ ही गई थी कि यह बहुत महंगा होगा, क्योंकि यह हॉस्पिटल भी प्राइवेट था, तो ये तो और भी ज्यादा महंगा लगाएंगे। चिंटू की खाते हुए नजर पीछे खड़े अनंत पर गई तो बोला, भैया आप कौन हो? चिंटू के आवाज से सब अनंत को देखने लगे। अनंत मुस्कुरा दिया और चिंटू के पास आकर मीरा के साइड में रखे स्टूल पर बैठ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, हे चैंपियन, आई एम अनंत सिंघानिया। तुम्हारी दीदी यहाँ जॉब करती है, वहाँ का ओनर हूँ मैं। तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। मीरा अनंत में खो सी गई। अनंत उसकी के साइड में बैठा था। मीरा चिंटू के पास बेड पर थी और अनंत मीरा के पास ही स्टूल पर था। अनंत ने अपनी बाह मीरा के थाइस पर रखी हुई थी। चिंटू ने मुस्कुराकर अनंत से हाथ मिला लिया और बोला, फ्रेंड अनंत भैया, यू आर वेरी हैंडसम। अनंत स्माइल के साथ, थैंक्स चैंप, डॉट बट नॉट मोर देन यू। चिंटू मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू भैया। अनंत ने उसके बालों में उंगलियां फेरी और बोला, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम्हारी मोम और दीदी बहुत परेशान हो गए थे। यू आर अ मैन ऑफ योर हाउस। तुम्हें दोनों का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, रोड पर ध्यान से चलना। अनंत बड़े प्यार से चिंटू को समझा रहा था। मीरा तो बस अनंत को निहार रही थी और आशा जी मुस्कुरा रही थी। चिंटू ने भी मुस्कुरा कर सर हिला दिया और बोला, यस भैया, मैं ध्यान रखूंगा। अनंत, ये गुड बॉय। चिंटू भैया आप भी यही रुक जाना, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, ऑफ कोर्स चैंप, जब तक तुम यहाँ मैं तुम्हारे पास ही हूँ, डोंट वरी। काफी देर वो सब बातें करते रहे। चिंटू और आशा जी से अनंत अच्छी बात कर रहा था। मीरा से उसने ज्यादा बात नहीं की। मीरा को बस अच्छा लग रहा था अनंत का यहाँ होना। ये सेफ्टी वाली फीलिंग आ रही थी। दोपहर हो गई। अनंत सोफे पर बैठा था। मीरा चिंटू के पास बैठी थी। दोनों भाई बहन गेम खेल रहे थे। आशा जी फ्रूट काट रही थी सबके लिए। मीरा का ध्यान बार बार अनंत पर जा रहा था, इसलिए वो हर गेम हार रही थी। अनंत और आशा जी बड़े वाले एक ही सोफे पर बैठे थे। मीरा के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो अनंत बात नहीं कर रहे थे। मीरा चाहती थी अनंत बात करे उसे, लेकिन अभी चिंटू और आशा जी के सामने वो बोल भी नहीं सकती थी कुछ। वो सब बैठे ही थे कि उनके वार्ड का दरवाजा खुला। सबकी नजर वहां चली गई। रोहित मुस्कुराकर अंदर आया। रोहित के पीछे ही दो लड़कियां अंदर आई। एक पूजा थी और दूसरी वही लड़की जिसे मीरा ने सुबह अनंत के साथ देखा था। मीरा ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसे सुबह वाली सारी बातें याद आ गई। मीरा के चेहरे पर फिर नाराजगी आ गई। वो अनंत को देखने लगी। वार्ड का दरवाजा खुलने पर रोहित के साथ पूजा और अनंत की कजिन अनु अंदर आ गई। मीरा ने अनु को देखा तो सुबह वाली बात याद आ गई। सुबह मीरा ने अनंत के साथ अनु को ही देखा था। उसे देखकर मीरा के चेहरे पर नाराजगी आ गई। वो अनंत को घूरने लगी। रोहित और पूजा मुस्कुराकर मीरा और चिंटू की तरफ आ गए। अनंत भी सोफे से उठकर खड़ा हो गया। अनु सबसे पहले जाकर अनंत के गले से लग गई। अनंत ने मुस्कुराकर उसे होल्ड कर लिया। मीरा की आंखें भर आई और गुस्सा आ गया। उनसे जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। अनंत ने उससे अलग हुआ और बोला, कैसा रहा एग्जाम? अनु मुस्कुराकर, भैया बहुत अच्छा गया मेरा एग्जाम। मैं वापस घर जा रही थी, आपसे मिले बिना कैसे जाती? तो रोहित भैया और पूजा दी के साथ मैं भी यही आ गई। मीरा हैरानी से देखने लगी। अनु ने जब अनंत को भैया बोला मीरा की, तो जैसे वापस जान में जान आ गई हो। वो उन दोनों को देखने लगी। उसका रोना एक सेकंड में रुक गया। जो दिल में अभी दर्द हो रहा अब खुशी से चहकने लगा। मीरा के चेहरे पर अलग ही नूर आ गया। वो एकटक अनंत को देखने लगी। उसको पूजा ने हिलाया तो वापस अपनी दुनिया में आई। पूजा, मीरा। मीरा पूजा को देखने लगी और बोली, हाँ जी दी। पूजा, कहाँ खोई हो? मीरा खुशी से, कहीं नहीं दी, आइस बैठिए। मीरा बेड से उठकर खड़ी हो गई। पूजा बोली, हम चिंटू को देखने आए थे, अनंत ने बताया था तो रोहित के साथ मैं भी आ गई। मीरा मुस्कुराकर, थैंक यू दी। पूजा ने मुस्कुराकर उसकी गाल खींच दी। फिर पूजा और रोहित मीरा की मम्मी से मिले। आशा जी ने मुस्कुराकर सबका धन्यवाद किया। मीरा अनु को देखने लगी तो अनंत ने कहा, मीरा शी इज माई सिस्टर। अनु। अनु ने हाथ आगे कर दिया और मुस्कुराकर बोली, हेलो मीरा दी। मीरा ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिला लिया और बोली, हेलो अनु। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत ने उससे नजरें हटा ली। मीरा को अब फील हो रही थी बातें कि उसने कितना गलत बोल दिया था अनंत को, लेकिन फिर भी उसके बुरे टाइम में उसका हाथ मजबूती से पकड़कर खड़ा रहा। अनु, रोहित और पूजा चिंटू से मिले। वो चिंटू के लिए गिफ्ट भी लेकर आए। चिंटू सबसे मिलकर बहुत खुश हुआ। शाम तक वो सब वही रहे। फिर अनु के जाने का टाइम हो रहा था तो अनंत से बोली, अनंत भैया, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। अनंत ने रोहित को देखा और बोला, रोहित, अनु को ड्रॉप कर देना। रोहित ने हाँ में सर हिला। वो तीनों सबसे मिलकर वहां से चले गए। अनंत ने आशा जी को देखा, फिर उसके पास जाकर नीचे पंजे के बल बैठकर दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आंटी आप ही घर जाइए, यहाँ मैं रुक जाऊंगा चिंटू के साथ। आशा जी,
नहीं बेटा, आपने हमारी इतनी हेल्प की, यही बहुत है। मैं रुक जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। अनंत, नहीं आंटी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको अपनी माँ जैसी ही मानता हूँ, अगर आपको भी मैं अपने बेटे जैसा लगता हूँ, यकीन रखिए। आप रेस्ट कीजिए घर जाकर, मैं देख लूंगा यहाँ। आप मीरा को भी ले जाइए, बाहर मेरा ड्राइवर है, वो आप दोनों को घर ड्रॉप कर देगा। आशा जी मीरा को देखने लगी तो मीरा जल्दी से बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं भी यही रुकूंगी। मम्मा आप जाइए, रेस्ट कीजिए, यहाँ की टेंशन मत लीजिए। अनंत मीरा को देखने लगा। मीरा ने आंखें मटका दी और अपनी मम्मा को देखने लगी। आशा जी अनंत के सर पर हाथ रख कर बोली, ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए घर से खाना बनाकर भिजवा दूंगी। अनंत बेटा, क्या खाओगे तुम? क्या भेजूं बनाकर? अनंत मुस्कुराकर, आपके हाथ का खाना मैंने खाया है, आप जो भी भेजेंगी अच्छा ही होगा। आशा जी मुस्कुरा दी और वही मीरा तो बस निहार रही थी अनंत को। अनंत का ये रूप देखकर वो तो सब भूल ही बैठी। आशा जी उठकर चिंटू से मिली, फिर मीरा और अनंत से मिल घर के लिए निकल गई। चिंटू आराम से टीवी देखने लगा। अनंत ने रोहित से कपड़े मंगवा लिए थे। अनंत बैग से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। मीरा सोफे पर आलती पालती मारकर बैठी अनंत को देख रही थी। अब उसका मन था अनंत से बात करने का। अनंत थोड़ी देर बाद चेंज करके बाहर आया। मीरा उसे निहारने लगी। ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट में सिंपल सी लुक में कहर ढा रहा था बंदा। किसी मॉडल जैसी बॉडी थी उसकी, बड़े बड़े बाइसेप। कोई जो मर्जी कह ले, लेकिन ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो उसकी लुक से इम्प्रेस नहीं होती होगी। जो लड़कियां की भी उसके साथ, उनमें से बहुत सी लड़कियों को पता भी था कि अनंत सीरियस नहीं होगा उनके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन फिर अनंत के टाइम बिताने का मौका नहीं जाने देती थी। यही जादू था अनंत के चाम में। लेकिन जिसके सामने अपना चाम चलाना चाह रहा था वो लड़की तो लड़ती रहती थी उससे। अनंत अपने बाल सही करता हुआ बाहर आया और चिंटू के पास गया और उसके हाथ से टीवी का रिमोट लेकर टीवी बंद करते हुए बोला, चलो चैंप, आप सो जाओ, ज्यादा टीवी नहीं, सर पर चोट है तुम्हारे। चिंटू क्यूट सा मुंह बनाकर, भैया पीएलएस थोड़ी देर, फिर सो जाऊंगा। अनंत, चिंटू, क्या समझाया तुम्हें? यू आर अ मैन नाउ। लड़के ज्यादा टीवी नहीं देखते, ये हम लड़कों की पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। चिंटू अनंत की बात पर सोचने लगा और मुस्कुरा कर बोला, ओके भैया, मुझे आपके जैसा हैंडसम बनना है तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। जब मैं आपके जैसे हो जाऊंगा, कितनी गर्लफ्रेंड होगी मेरी। चिंटू की बात सुनकर अनंत और मीरा हैरानी से उसे देखने लगे। अनंत हंसने लगा तो मीरा घूर कर दोनों को देखने लगी और अनंत से बोली, आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, पहले इस चिंटू के बच्चे को देख लूं। अनंत की हंसी रुक गई और चिंटू को देखने लगा जो खुद मीरा से डरता था। मीरा उसके पास आई और बोली, क्या बोला तुमने? गर्लफ्रेंड बनानी है तुम्हें? कहाँ से सीखता है ऐसे बातें? ऐसे बनोगे ना तो तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी बाद में शादी करने के लिए। कोई लड़की इतनी जल्दी यकीन नहीं करेगी। अभी पढ़ने की उम्र है तुम्हारी, उस पर ध्यान दो। अगर मैंने सुन ली कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा ने आखिरी बात अनंत को देखकर कही। अनंत तो जेबों में हाथ डाले मीरा को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। जब मीरा ने उसे देखकर कहा तो अनंत कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर मीरा से उसने नजरें हटा ली और चिंटू को पास आकर बैठ गया और बालों में हल्की सी उंगली फेर कर बोला, चैंप, तुम्हारी बहन सही बोल रही है, कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। हमारी पास्ट की गलतियां को लोग इतनी जल्दी नहीं भूलते। प्रेजेंट में चाहे आप कितने भी सच्चे हो, लेकिन आपको आपके पास्ट से ही जज किया जाता है। हम किसी से कितना भी प्यार कर ले, लेकिन वो नहीं दिखता, बस पास्ट ही दिखता है। किसी के सामने दिल भी खोल कर रख देंगे ना, फिर भी नहीं समझेंगे आपके प्यार को। बहुत मुश्किल होता है चिंटू, जब हमारे लिए कोई जान से प्यारा बन जाता है और वो हम पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहता। दैट फीलिंग वॉज अ हेल। तुम कभी मेरे जैसे मत बनना। आज तरस रहा हूं मैं अपने प्यार के लिए। चिंटू बेचारे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन चिंटू की दूसरी साइड में खड़ी मीरा को समझ आ गया। वो अनंत को देखने लगी। अनंत ने मीरा को नहीं देखा। चिंटू ने क्यूट सा मुंह बनाकर कहा, भैया मुझे समझ नहीं आया कुछ। अनंत मुस्कुरा दिया, बोला, कोई बात नहीं, जब बड़े हो जाओगे तब समझाऊंगा, चलो सो जाओ अब। चिंटू ने अनंत की बात मानकर आंखें कर ली। अनंत ने उसे एक नजर देखा, फिर उठकर चिंटू के ऊपर कंबल उड़ा दिया और खुद बालकनी की तरफ चला गया। मीरा वहीं खड़ी रही। उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने कितना गलत बोल दिया था अनंत को बिना पूरी बात जाने। वो पहले पूछ भी सकती थी, लेकिन उसने तो सीधे बातें सुनानी ही शुरू कर दी। मीरा को अजीब सा फील होने लग। उसने भी चिंटू को एक नज़र देखा। चिंटू सो गया था। मीरा ने उसके सर पर हाथ फेरा और झुककर उसकी गाल पर किस कर दिया और फिर अनंत की तरफ आ गई। थोड़ा अंधेरा हो गया था। अनंत बाहर की तरफ देख रहा था और कुछ सोच रहा था। मीरा अनंत के पास आकर खड़ी हो गई। अनंत ने अपने साइड में मीरा को देखा जो उसे ही देख रही थी। अनंत ने एक नज़र देखा, फिर उससे नज़रें हटाकर वो उसे इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ आने लगा तो मीरा ने अनंत का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अनंत की हार्ट बीट रुक गई। ये पहली बार था जब मीरा ने खुद से अनंत का हाथ पकड़ा था।
अनंत ने 1 सेकंड के लिए सुकून से अपनी आंख बंद की, फिर गहरी सांस लेकर मीरा की तरफ मुड़ गया और उसके सामने आकर मीरा की आंखों में देखकर बोला, मीरा, मैं तुम्हारी सुबह वाली बातें ही नहीं भूल पाया हूँ अभी। पीएलएस, अब कोई बात मत बोलना। तुम्हें मेरा पास आना पसंद नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अनंत बोल ही रहा था कि मीरा उसे देखते हुए बीच में बात टोक कर बोली, आई एम सॉरी अनंत सर। अनंत ने मीरा के मुंह से सॉरी सुना तो थोड़ा हैरान हुआ। मीरा अनंत को देखते हुए बोली, सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सुबह होटल आते टाइम मैंने आपको अनु के साथ देख लिया था। मुझे नहीं पता था वो आपकी बहन है। मैंने जो देखा मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए वो सब निकल गया मुंह से। अनंत से सुना तो गहरी सांस ली और मीरा से बोला, मीरा, तुम सच में अभी बच्ची ही हो और तुम इस बचपने में बेवकूफियां करोगी लाइफ में। मीरा घूरकर अनंत को देखने लगी और बोली, क्या बेवकूफियां करूंगी मैं? आपको बेवकूफ लगती हूँ मैं? आपसे सॉरी बोल रही हूँ इसका यह मतलब नहीं है मैं पट जाऊंगी आपसे। वो मैं सुबह की बातों के लिए सॉरी बोल रही थी, बाकी मेरा जवाब अभी भी वही है। अनंत बड़े पेशेंटली मीरा की बातें सुनता रहा। मीरा ने अपनी बात खत्म की तो अनंत प्यार से बोला, हो गया आपका या कुछ और बोलना है? मीरा ने पहले घूरकर अनंत को देखा फिर बोली, हो गया। अनंत मीरा की बात पर मुस्कुराए बिना न रह सका। अनंत की मुस्कुराहट देखकर मीरा उसे देखने लगी, एक अलग ही सुकून फील हुआ उसे। अनंत ने कहा, बेवकूफ़ी का मतलब ये है मीरा जी, अगर देख लिया था तुमने तो पूछ नहीं सकती थी मुझसे। इस दुनिया में हर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी बहनें भी हैं। हर आंखों देखी चीज़ भी सच नहीं होती। जब तक पूरी बात पता न हो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तुम ऐसे ही करती हो मीरा, हमेशा गलत देखती हो और मुझे ही हर चीज़ में गलत मानती हो। बेबी, इतना बुरा नहीं हूं मैं यार, मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें। इस वक्त मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं है। मैं देखता भी नहीं हूं किसी की तरफ। तुमने जो भी सुबह बातें बोली मुझे मेरे दिल को हिट की। तुम्हारी कही बातें बर्दाश्त कर गया क्योंकि तुम जान हो मेरी। तुम पर गुस्सा करने का ख्याल भी नहीं सोचना चाहता, लेकिन इंसान हूँ यार, क्या क्या करूँ मैं। तुम्हारी नाह को बहुत मुश्किल से हैंडल कर पा रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारी वो बातें। ऐसे तो पागल हो जाऊंगा मैं एक दिन। तुम्हें अभी मुझसे प्यार नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो प्यार करता हूँ तुमसे, एक बार उस पर तो भरोसा कर लो। कभी लेट डाउन नहीं करूंगा तुम्हें। हर जगह हर सुख दुख में तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। मेरे होते हुए कोई परेशानी तुम पर आने दूंगा। आई प्रॉमिस फॉर दैट मीरा। मीरा अनंत की बातें सुनकर इमोशनल होने लगी थी। कोई भी हमसे ऐसी बातें करता है, एक पल के लिए इंसान सब कुछ भूल जाता है। और आज भी अनंत मीरा की फैमिली के साथ खड़ा था। मीरा आज प्रॉब्लम में थी। अनंत एक सपोर्ट सिस्टम बनके खड़ा था उसकी फैमिली के लिए। कोई अनजान इंसान तो करता भी नहीं ऐसा। अनंत मीरा को प्यार से देखता रहा। मीरा कुछ नहीं बोली, बस इमोशनल होकर उसको देखने लगी। अनंत ने जो भी बातें मीरा से कही उसे सुनकर मीरा के दिल में हलचल सी होने लगी, थोड़ी इमोशनल हो गई। अनंत उसे प्यार से देख रहा था। मीरा ने कुछ नहीं कहा। अनंत मीरा के पास आया और उसे धीरे से कमर से पकड़ लिया और बालकनी की रेलिंग से लगा था। मीरा अनंत को मना भी नहीं कर पाई, दोनों बहुत करीब थे इस वक्त। अनंत ने अपनी दोनों बाहें मीरा की कमर पर लपेट दी और प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोला, मीरा, प्यार करती हो मुझसे? अनंत की बात सुनकर मीरा के गूज़बम्स आ गए। दिल की धड़कने की स्पीड तेज हो गई। अनंत बहुत उम्मीद से उसे देख रहा था। मीरा थोड़ा नर्वस हो गई और न में सर हिलाने लगी। अनंत ने उसका रिएक्शन देखकर कहा, ओके बेबी, आई एज तुम अभी प्यार नहीं करती मुझसे। मैं जबरदस्ती तुमसे प्यार करवाना भी नहीं चाहता, बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे एक बार अच्छे से जानकर देख लो। मैंने बहुत गलतियां की है लाइफ में, बहुत बुरा भी रहा हूँगा, अनजाने में बुरा भी कर बैठा हूँगा किसी के, लेकिन इस टाइम जो अनंत तुम्हारे साथ है वो इतना बुरा नहीं है। इस अनंत को बस मीरा चाहिए। अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी मैंने। तुम्हें मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं, मैंने वो भी छोड़ दी। हर लड़की से दूरी बनाकर रखता हूँ। मेरे पास आने का हक अब बस तुम्हारे पास है, मैं किसी को देना चाहता तुम्हारा ये हक। पहले मैं किसी के बारे नहीं सोचता था, अब सबके बारे सोचना लगा हूँ। मीरा, मैं बदल रहा हूँ सिर्फ तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पास्ट को नहीं चेंज कर सकता मीरा, लेकिन तुम्हारी कसम, मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर में सिर्फ तुम ही रहोगी। अनंत इतने प्यार से बोल रहा था कि हर कोई पिघल जाए। मीरा ने अनंत को देखते हुए धीरे से कहा, कितनी लड़कियां थी आपकी जिंदगी में? अनंत कुछ सेकंड मीरा की आंखों में देखता रहा फिर बोला, काउंटिंग तो पता नहीं लेकिन बहुत थी। मीरा अनंत की आंखों में देखकर, फिर भी कोई आइडिया? अनंत उसकी आंखों में देखकर, मे बी जितनी मेरी एज है उससे डबल। मीरा अनंत की आंखों में देखती रही। अनंत की आंखों में कोई झूठ या फरेब नहीं दिख रहा था। वो अपने पास्ट को बहुत अच्छे से फेस कर रहा था मीरा के सामने। मीरा फिर अनंत की आंखों में देखकर बोली, उनमें से आपको किसी लड़की से प्यार नहीं था? अनंत ने ना में सर हिला दिया और बोला, नहीं।
मैं किसी लड़की के कैरेक्टर को गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन शायद वो भी बस मेरे पैसे और लुक को देखकर मेरे साथ थी। मैं एक महंगा गिफ्ट देकर उनसे अलग हो जाता था, वो भी मान जाती थी। अब तुम भी सोचो, अगर वो मुझसे प्यार करती तो ऐसे तो नहीं करती। अब इतना भी डम नहीं बन सकता मैं। मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वो तुम में मिली मुझे। अमीर भले ही हूं मैं, लेकिन मेरी थिंकिंग ज्यादा हाई नहीं है। सिंपल सी लड़की चाहिए मुझे, तुम्हारे जैसी, जिसमें बचपना भी हो और मैच्योरिटी भी, जिसमें सादगी भी हो और मासूमियत भी। वो सब आप में है मीरा जी। मुझे बहुत घमंड था खुद पर, अपनी लुक पर, अपने पैसे पर, लेकिन तुमने मेरा घमंड कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया। आई एम लिटरली फॉलोइंग ऑन यू। पहली बार किसी लड़की पर आंखें थम गई मेरी। मजाक उड़ाता था मैं लोगों पर जो कहते थे कि प्यार सबको बदल देता है। मैं हमेशा कहता था कि अनंत सिंघानिया को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तो कुछ ही दिनों में इतना बदल गया कि वो सब अब मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मुझे प्राउड है अब खुद पर, मैं बदल रहा हूँ, अपनी मीरा के लिए बदल रहा हूँ। जो चीज़ मेरी जान को पसंद नहीं, उस चीज़ की तरफ मैं देखूंगा भी नहीं। अनंत की कही बातें मीरा के दिल में घुल रही थीं। कितना सुकून था अनंत की कही बातों में। दोनों बालकनी में एक दूसरे के पास खड़े बस फील कर रहे थे। अनंत को आज मौका मिला था तो वो अपना दिल खोल रहा था मीरा के सामने। मीरा अनंत के चेहरे की तरफ कुछ देर देखती रही। दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही वार्ड कर दरवाजा नोक होने लगा। दरवाजे की आवाज सुनकर अनंत ने पीछे मुड़कर देखा, फिर मीरा को देखकर उससे अलग हो गया और दरवाजा खोलने चला गया। मीरा वही रेलिंग से लगकर खड़ी रही। वो अनंत को जाते हुए देखती रही, फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसकी हार्ट बीट नहीं नॉर्मल हो रही थी। अनंत ने आकर दरवाजा खोला तो सामने उसका ड्राइवर खड़ा था। उसके हाथ में कुछ सामान था। ड्राइवर ने सामान आगे कर दिया और बोला, सर, आपके और मीरा मैम के लिए खाना भेजा है आंटी ने, और इसमें मीरा मैम और चिंटू के कपड़े हैं। अनंत ने टिफिन और बैग ले लिया, फिर ड्राइवर से कहा, थैंक्स मुकेश, अब तुम भी घर जाओ। मुकेश ने हाँ में सर हिला दिया और अनंत को ग्रीट करके वो चला गया। अनंत सामान लेकर वापस अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। अनंत ने चिंटू को देखा, वो आराम से सो रहा था। फिर मीरा को देखा जो अभी भी बालकनी में खड़ी थी। अनंत ने सामान सोफे पर रखा और मीरा को कहा, मीरा अंदर आ जाओ। अनंत की आवाज सुनकर मीरा हड़बड़ा गई और अंदर आ गई। अनंत उसकी तरफ बैग बढ़ा दिया और कहा, जाओ पहले चेंज कर लो, फिर डिनर करते हैं। मीरा ने अनंत को देखकर हाँ में सर हिलाया और जल्दी से बैग लेकर बाथरूम की तरफ भाग गई। अनंत ने उसे ऐसे भाग कर जाते हुए देखा तो मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद मेरा चेंज करके बाहर आ गई। पिंक कलर का कॉटन का नाइट सूट पहना था। बालों को उसने खुला छोड़ दिया। मुंह पर लगा थोड़ा बहुत मेकअप था, वो भी वॉश कर लिया। बिना मेकअप और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी गाल नेचुरली थोड़ी सी लाल थी जो उसे और ज्यादा क्यूट लुक देती थी। अनंत सोफे पर बैठा था। उसने मीरा को देखा तो कुछ सेकंड बस उसे निहारने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मीरा उसे खुले बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती थी। मीरा ने अनंत को ऐसे देखते देखा तो अपनी नजरें हटाकर बाल कानों के पीछे करते हुए आकर सोफे पर बैठ गई। मीरा के बैठने से अनंत सेंस में आया और मीरा को देखकर बोला, मीरा जी, प्यार नहीं तो तरस ही खा लो मुझ पर। मीरा कंफ्यूजन में बोली, मतलब? अनंत, मतलब ये, इतना क्यूट मत बन कर आया करो, दिल बाहर आने लगता है मेरा। मीरा हल्का सा हंस दी और अपने बाल को पीछे करके इतराते हुए बोली, मैं पैदा ही क्यूट हुई थी, सो सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकती। मीरा की बात पर अनंत भी हंसने लगा और अपने दिल पर हाथ रखकर नौटंकी करते हुए बोला, हाय, कहीं मर ही जाओ मैं। मीरा अनंत की तरफ सोफे पे रखा पिलो फेंक कर बोली, ज्यादा मत बोलिए आप। अनंत ने पिलो कैच कर लिया। अनंत हंसने लगा। मीरा मुस्कुराकर अनंत को निहारने लगी। अनंत ने मीरा को ऐसे देखा तो बोला, वैसे मीरा, हैंडसम तो हूं मैं, है ना? मीरा उसे नकली गुस्से से घूरने लगी और बोली, इतने भी नहीं। अनंत मुस्कुराकर, हाँ, तुम्हें क्यों लगूंगा मैं हैंडसम? घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। बाहर मार्केट में मेरी लुक की डिमांड देखो जाकर। मीरा ने फिर पिलो उठाकर उसे मार दिया, इस बार ज्यादा जोर से मारा। अनंत ने कैच कर लिया और हंसते हुए बोला, अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक। मीरा सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गई और टिफिन खोलते हुए बोली, आप बातों से पेट भरो, मुझे खाने की भूख लगी है। अनंत ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोला, बेबी मुझे भी भूख लगी है, तुम ऐसा करोगी मेरे साथ? मैं तुम्हारा होने वाला पति परमेश्वर हूँ। मीरा गुस्से से, अनंत, मैं सच में मारूंगी अब। अनंत पहले तो चुप हो गया, लेकिन फिर मीरा को देखकर थोड़ा हैरानी से बोला, मीरा अभी तुमने सिर्फ अनंत बोला ना मुझे? मीरा हड़बड़ा गई और फिर जल्दी से न में कितनी बार सर हिला कर बोली, नहीं नहीं, मैंने सर भी बोला आपको। अनंत उसकी हड़बड़ाहट देखकर मुस्कुराने लगा और उसकी गाल खींच कर प्यार से बोला, नो माय लव, तुमने अभी सिर्फ मेरा नाम लिया। मीरा फिर नन्हा में सर हिलाने लगी। अनंत हंसने लगा और फिर मीरा के हाथ से डब्बा लेकर उसे खोलने लगा।
मीरा अनंत को देखने लगी। डब्बा खोला तो उसमें दाल, राइस और भिंडी की सब्जी के साथ रोटी थी। डब्बा खोलते हुए खाने की सुगंध फैलाने लगी। अनंत ने आंखें बंद कर ली और खाने की सुगंध को फील करने लगा। मीरा अनंत को ऐसे करते देख मुस्कुराने लगी, फिर प्लेट लेकर उसके में खाना डालने लगी। अनंत ने देखा मीरा दूसरी प्लेट में भी खाना डाल रही। अनंत पहले देखता रहा। मीरा ने प्लेट अनंत को दे दी और एक प्लेट खुद ले ली और पिलो पर रख कर खाने लगी। अनंत ने अपनी प्लेट से चमचा उठा लिया और फिर मीरा की तरफ मुड़कर बिना उससे पीछे ही उसकी प्लेट से खाना खाने लगा। मीरा हैरान हो गई। अनंत ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और खाते हुए बोला, बेबी अब हम ऐसी चीजें करेंगे तभी तो तुम्हें भी मेरा प्यार फील होगा। अब तो मैं नॉन वेज भी नहीं खाता। मीरा अनंत को देखकर, अनंत सर अब आप ज्यादा कर रहे हो। अनंत मीरा को देखने लगा जो उसे घूर रही थी। अनंत ने भोला सा मुंह बना लिया और चमचा वापस प्लेट में रख दिया और बोला, ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। सॉरी। अनंत ने इतने प्यार से बोला कि मीरा तो दिल ही हारने लगी। उसने चेहरे पर स्माइल आ गई। अनंत अपनी प्लेट की तरफ जाने लगा तो मीरा मुस्कुरा कर बोली, आप बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। आइए खा लीजिए। अनंत जल्दी से मीरा को देखा और बड़ी सी स्माइल करके बोला, सच्ची। मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया तो अनंत जल्दी से वापस मीरा की तरफ मुड़कर बैठ गया और उसकी प्लेट से खाने लगा। वैसे सच ही कहा है, हमें इंसान की असली परख तभी होती है जब वो एक साथ रहते हैं। अनंत किस नेचर का है मीरा उसके साथ रहकर जान रही थी। अनंत ने रोटी की बाइट ली और सब्जी लगाकर मीरा की तरफ कर दी और बोला, लीजिए मीरा जी। पहली बार अनंत सिंघानिया किसी लड़की को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं और वो लड़की मेरी प्रिंसेस है, माई सनशाइन। टेक दिस। मीरा पहले देखती रही फिर मुंह खोल दिया। अनंत ने उसके मुंह में बाइट डाल दी। मीरा बोली, अनंत सर आप बहुत बड़े फ्लटर हैं। लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है आप बहुत अच्छे से जानते हो आप। मीरा की बात सुनकर अनंत उसकी तरफ देखकर बोला, फिर तुम गलत सोच रही हो मीरा। जो चीज मैंने की ही नहीं कभी, उसे मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने खुद कभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं किया। जो लड़की मुझसे फ्लर्ट करती थी मैं बस उसको रेस्पॉन्ड करता था। मेरा भी कोई लेवल है यार, ऐसी चीजें नहीं करता मैं और मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं किसी लड़की को इम्प्रेस करूं। वो खुद ही इम्प्रेस होकर मेरे पास आती थी। तुम पहली लड़की हो जिसके साथ मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ और इम्प्रेस करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स यू आर माई लेडी। मेरी फ्लर्टिंग पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मीरा को अनंत की बातें अच्छी तो लगी लेकिन फिर उसने अनंत को जताया नहीं और खाने लगी। अनंत मीरा को देखकर फिर बोला, मीरा तुम मानो या मानो यही सच है। तुम इकलौती लड़की हो जिसके मैं नखरे उठा रहा हूँ और तुम्हारे अलावा अगर कोई लड़की मेरी जिंदगी में होगी जिसके नखरे में खुशी से उठाऊंगा तो हमारी बेटी होगी। तुम दोनों के अलावा और किसी के नहीं। मीरा को अनंत की बात सुनकर ठसका लग गया। अनंत ने जल्दी से पानी लिया और उसे पिलाने लगा। साथ में उसकी पीठ रब कर रहा था। मीरा को पानी पिलाते हुए अनंत हंसने भी लगा और बोला, मीरा जो बात तुमसे हजम नहीं होती मुझे पहले ही रोक दिया करो, मैं नहीं बोलूंगा। मीरा ने अनंत के पेट में कोहनी मार दी। अनंत हंसते हुए हल्का सा चीख पड़ा और बोला, पागल लड़की, खाया पिया बाहर आ जाएगा। मीरा ने पानी का ग्लास खुद अपने हाथ में ले लिया और पूरा ग्लास पी गई। अनंत फिर हंसने लगा और अपने पेट यहाँ मीरा ने मारा था सहलाने लगा। मीरा ने पानी पीकर ग्लास नीचे रखा और घूर कर बोली, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए। अनंत उसे देखकर, क्यों शर्म क्यों आएगी, मेरी बंदी हो तुम। अब तुमसे ही शर्म करने लगूं तो लानत है मेरे एडल्ट होने पर। मीरा गुस्से से, अनंत चुप रहिए आप, मैं मारूंगी फिर सच्ची में। अनंत ने अपने मुंह पर उंगली रख ली, चुपचाप बैठ गया। मीरा अनंत को घूरते हुए सोफे से उठकर खड़ी हो गई और खाली प्लेट को धोने चली गई। मीरा बाथरूम की तरफ जाते हुए खुद भी बिना आवाज के हंसने लगी। अनंत भी पीछे से हंसने लगा। जो भी है अनंत सेंस और ह्यूमर बहुत अच्छा था। वो हर तरफ की सिचुएशन में सूटेबल था। जिस टाइम जिसकी जरूरत हो वो अपना वही नेचर शो करता था। जैसा लड़का हर एक लड़की को चाहिए होता है, अनंत बिल्कुल उसी टाइप का था। हैंडसम, सीरियस भी, थोड़ा सा फ्लूटर भी, रोमांटिक भी, लविंग भी, समझदार और जिम्मेदार भी। वो अपनी हर साइड मीरा के सामने शो कर रहा था। मीरा बाथरूम से बाहर आ गई। फिर चिंटू को देखने लगी जो पूरे बेड पर फैलकर सोया था। फिर अनंत को देखने लगी जो बालकनी के फोन पर बात कर रहा था। वो सबके सोने के अरेंजमेंट देखने लगी। चिंटू का बेड तो बड़ा था लेकिन वो रात को हाथ पैर बहुत चलाता था। उसके एक पैर पर प्लास्टर लगा था तो उसके लिए मीरा को थोड़ा डर लग रहा था कि उसकी कहीं लग ना जाए। वो सोच ही रही थी, अनंत अंदर आ गया और बोला, क्या हुआ मीरा? सर हम सोएंगे कैसे? चिंटू बहुत गंदा सोता है, हाथ पैर चलाने की आदत है इसे। अनंत तुम सोफे पर सो जाओ, मैं वहाँ छोटे काउच पर सो जाऊंगा। मीरा के काउच देखा तो बोला, सर ये तो बहुत छोटा है, एक काम करो आप सोफे पर सो जाओ, मैं तो छोटी सी हूँ काउच पर से जाऊंगी। अनंत ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल नहीं मीरा जी, आप सोफे पर सोएंगी,
मेरी टेंशन मत लीजिए। मीरा, नहीं सर, मैं बोल रही हूँ ना, मैं सो जाऊंगी काउच पर। अनंत, ओके, एक काम करते हैं, दोनों सोफे पर बैठते हैं। जिसको पहले नींद आने लग गई वो सोफे पर सोएगा और जिसे बाद में नींद आए वो काउच पर। मीरा घूर कर, अब ये क्या है? अनंत मीरा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर लेकर बैठ गया और बोला, हर चीज में लॉजिक मत ढूंढा करो, कुछ चीजों को एंजॉय करना सीखो। दैट वॉज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं तो हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मीरा अनंत के पास बैठकर उसे देखे लगी। दोनों बड़े वाले सोफे पर बैठे थे और काफी पास भी। मीरा को भी अनंत के पास बैठने से कुछ और नहीं लग रहा था। अनंत का छूना भी उसे अच्छा लग रहा था। अनंत ने मीरा बहुत हद तक कंफर्टेबल कर लिया था। अनंत ने अपना फोन जेब से निकाल लिया और लूडो की गेम ऑन कर ली। फिर मीरा को देखकर बोला, खेलोगी? मीरा ने लूडो देखी तो खुश हो गई और हाँ में सर हिलाने लगी। अनंत ने फोन करके रोहित और पूजा को गेम में ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए कह दिया। मीरा अपनी चप्पल उतारकर सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गई। क्योंकि वो दोनों अनंत के फोन से ही खेल रहे थे, दोनों बिल्कुल पास बैठे थे। चारों ने गेम स्टार्ट कर दी। सब एक दूसरे की कोन को काट रहे। सबसे ज्यादा तो मीरा की। अनंत और रोहित दोनों लड़कियों को जम के इरिटेट कर रहे थे। मीरा अनंत को मारने भी लगती और रिक्वेस्ट भी करती ना काटने के लिए, लेकिन अनंत तो अनंत है। वो सबसे ज्यादा अच्छा खेल रहा था। न तो वो खुद जीत रहा था, न ही दूसरों को जीतने दे रहा था। लेकिन जो भी था, गेम बहुत मजेदार चल रही थी। चारों बहुत एंजॉय कर रहे थे। मीरा के फोन से पूजा और रोहित कॉन्फ्रेंस पर थे, चारों बातें भी कर रहे थे। रात के 11 बटा 12 बजे तक वो खेलते रहे, फिर सबने गेम बंद कर दी। अनंत ने कोई हॉलीवुड मूवी लगा ली और मीरा को भी दिखाने लगा। मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं थी हॉलीवुड मूवी देखना, लेकिन फिर भी मजबूरी में देखने लगी। अभी मूवी स्टार्ट हुए 15 बटा 20 मिनट ही हुए थे कि अनंत को अपने कंधे पर भार फील हुआ। उसने साइड में देखा तो मीरा उसके कंधे पर सर रखे सो रही थी। अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपना फोन बंद करके टेबल पर रख दिया, फिर छोटे सोफे से कंबल उठा मीरा के ऊपर उड़ा दिया और मीरा के सर के नीचे अपनी बाह लपेटकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। मीरा आराम से दुबक कर से गई। अनंत ने सर झुकाकर उसकी तरफ देखा और उसका माथा चूम लिया, फिर उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए धीरे से बोला, मीरा, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं था मैं। तुम बच्चों जैसी हो, इसीलिए मैं भी बच्चा बनकर जी रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें कंफर्टेबल करने के लिए मैं बच्चा बनने को भी तैयार हूँ। फील तो तुम भी कर रही हो कुछ कुछ, नहीं तो बेफिक्र होकर मेरी बाहों में नहीं सो रही होती। तुम्हारा बोलना जरूरी नहीं है मेरे लिए, बस तुम जता दो अपनी फीलिंग्स, उसी में मैं खुश हूँ। अनंत ने भी सोफे पर सर रख अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों लव बर्ड्स आराम से सोफे पर सो रहे थे। अगली सुबह 7 बजे के करीब बेड पर सो रहे चिंटू की आंख खुल गई। उसे बाथरूम जाना था। उसने उठकर इधर उधर देखा, फिर उसकी नजर सोफे पर एक दूसरे की बाहों में सो रहे अनंत और मीरा पर गई। मीरा का सर अनंत के सीने पर था और अनंत ने मीरा के सर पर अपना सर रखा हुआ था। दोनों के एक ही कंबल था। चिंटू पहले तो उनको देखता रहा। अब बच्चा था वो, उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो उसे ही पता होगा। जब उसे सुसु का प्रेशर ज्यादा लगा तो उसने अनंत को आवाज लगा दी, अनंत भैया। रात को देर से सोने की वजह से दोनों आराम से सो रहे थे। पहले तो उनको सुनाई ही नहीं दी आवाज, फिर जब चिंटू से फिर से आवाज लगाई तो मीरा की आंख खुल गई। उसने आंख खोलकर चिंटू की तरफ देखा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ सो रही, उसने अपनी साइड में देखा तो बिल्कुल अनंत से चिपक कर सोई हुई थी वो। मीरा ने अनंत के चेहरे की तरफ देखा जो अभी भी नींद में था। मीरा जल्दी से उससे अलग हो गई और चिंटू को देखने लगी तो चिंटू बोला, दीदी, जल्दी अनंत भैया को उठाओ, बाथरूम जाना है मुझे। मीरा ने सुना तो सोफे से उठकर बोली, चल मैं ले चलती हूँ। चिंटू जल्दी से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, मैं बड़ा हो गया हूँ, शर्म आती है मुझे, आप अनंत भैया को उठाओ। मीरा हंसने लगी, फिर अनंत को देखने लगी। वो कितना प्यारा लग रहा था सोते हुए। पहले तो मीरा का मन ही नहीं हुआ उसे उठाने का, लेकिन फिर चिंटू का सोचकर उसने अनंत को कंधे से हिलाया और बोली, अनंत सर। मीरा के उठाने से अनंत उठ गया। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने मीरा का खूबसूरत चेहरा दिखा। अनंत का दिन हो बन गया उसे देखकर। उसने मीरा को देखकर सबसे पहले कहा, आई लव यू बेबी, ये आज तक की बेस्ट मॉर्निंग है मेरी। मीरा हैरान हो गई। चिंटू भी देखने लगा। मीरा ने भी पलट के चिंटू को देखा, फिर अपने दांत बेचते हुए धीरे से बोली, अनंत, चिंटू के सामने क्या बोल रहे हो आप? एक नंबर चुगलखोर है वो, मम्मा को बता देगा। अनंत ने सुना तो उठकर सीधे बैठ गया और सामने चिंटू को देखने लगा, जो अजीब सी नजरों से उन दोनों को देखने। मीरा भी डरते हुए चिंटू को देखने लगी। अनंत ने कुछ नहीं कहा, बस चिंटू को देखकर मुस्कुरा दिया। चिंटू ने फिर जल्दी से कहा, अनंत भैया, जल्दी वॉशरूम लेकर चलिए, कंट्रोल से बाहर हो रहा सुसु। अनंत हंसने लगा और उठकर चिंटू के पास आ गया और उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया।
मीरा पीछे खड़ी उनको जाते हुए देखती रही। मीरा लाचारगी से बोली, यार यह मेरे साथ ही क्यों होता है? चिंटू ने मम्मा को बता दिया तो मम्मा तो बैंड बजा देंगी मेरी। यह अनंत भी न चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर। मीरा वापस सोफे पर बैठ गई, अपना मुंह हाथों से ढक लिया। थोड़ी देर में अनंत चिंटू को लेकर बाहर आ गया और बेड पर बैठा दिया। अनंत और चिंटू दोनों ने मीरा को देखा जो सोफे पर में ढक कर बैठी हुई थी। चिंटू ने इशारे से अनंत से पूछा तो अनंत ने कहा, चैंप तेरी बहन कभी भी मुझ पर फट सकती है। चिंटू धीरे से, क्यों? अनंत मीरा को देखते हुए, बस ऐसे ही उसकी फेवरेट हॉबी है मुझसे लड़ना। चिंटू हंसने लगा। चिंटू के हंसने की आवाज सुन मीरा सर उठाकर उनको देखने लगी। अनंत भी चिंटू को देखकर मुस्कुरा रहा था। मीरा ने देखा तो बोली, क्या हुआ चिंटू? चिंटू हंसते हुए, कुछ नहीं दीदी, अनंत भैया कह रहे थे आपकी फेवरेट हॉबी है उनसे लड़ना। अनंत ने चिंटू का मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बस कर यार, फंसाएगा क्या? मीरा घूर कर अनंत को देख रही थी। वो सोफे से उठकर खड़ी हो गई और दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, अच्छा जी, मेरी फेवरेट हॉबी है आपसे लड़ना। अनंत मुस्कुराने लग और प्यार से बोला, नो बेबी। मीरा जल्दी से, अनंत सर, डोंट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। अनंत, ओ सॉरी। चिंटू अजीब नजरों से दोनों को देख रहा था। चिंटू कोई भोला भाला बच्चा नहीं था, बहुत चालाक था वो। उसकी नजरें और कान दोनों बहुत तेज थे। मीरा तो जानती थी उसकी आदतों के बारे में, लेकिन अनंत अभी वाकिफ नहीं था, इसलिए बोल रहा था। मीरा चिंटू के पास आई और उसके बाल ठीक करते हुए बोली, ब्रश कर लिया ना? चिंटू ने हाँ में सर हिला दिया तो मीरा बोली, अच्छा क्या खाओगे? चिंटू, बर्गर। मीरा घूर कर चिंटू को देखने लगी और बोली, कोई बर्गर नहीं मिलेगा अभी, आलू पराठा मंगवा देती हूँ खाना है तो। चिंटू, नहीं मैं बर्गर ही खाऊंगा, नहीं तो मैं मम्मी को बता दूंगा कि आपका और अनंत भैया का चक्कर चल रहा है। चिंटू की बात सुन की आंखें बाहर आने को हो गई। वही अनंत साइड में रखी बोतल से पानी पी रहा था, उसको ठसका लग गया। मीरा और चिंटू दोनों अनंत को देखने लगे। अनंत मीरा को देखकर बोला, व्हाट द हेल, व्हाट ही सेइंग? मीरा घूर कर अनंत को बोली, वही जो आपने सुना। फिर मीरा चिंटू को देखने लगी और घूर कर बोली, चिंटू थप्पड़ खाएगा मुझसे अगर दोबारा बोला तो। ऐसा कुछ नहीं है। चिंटू, बस करो दीदी, बच्चा नहीं हूं मैं। मैंने देखा आप दोनों को, आप हग करके सो रहे थे, फिर अनंत भैया ने उठते ही आपको आई लव यू भी बोला। सब समझता हूं मैं, आप दोनों का चक्कर चल रहा है ना? अनंत तो हैरानी से देख रहा था ये बच्चा कितना चालाक है। मीरा भी अब डरते हुए अनंत को देखने लगी, उसे था कि कहीं वो उसकी मम्मा को न बता दे। अनंत ने मीरा का डरा हुआ चेहरा देखा तो वो नॉर्मल हो गया, फिर चिंटू के पास जाकर बैठ गया और बोला, अच्छा चैंप, तुम्हें मैं कैसा लगा? चिंटू, बहुत अच्छे। अनंत, और अपनी दीदी से कितना प्यार करते हो? चिंटू एक नज़र मीरा को देखकर, बहुत, मेरी मम्मी और मेरी दीदी से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अनंत एक नज़र मीरा को देखकर, चिंटू मैं भी तुम्हारी दीदी से बहुत प्यार करता हूँ, जितना तुम करते हो उतना ही तुम चाहते हो ना तुम्हारी बहन हमेशा खुश रहे। चिंटू ने मीरा की तरफ देखा जो उन दोनों को ही देख रही थी, फिर वो अनंत को देखने लगा और हाँ में सर हिला दिया। अनंत ने मुस्कुरा उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, आज प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी बहन को मैं दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। तुम जब भी अपनी दीदी से मिलोगे वो हमेशा खुश नजर आएगी तुम्हें। अगर तुम सब समझते हो तो मैं अच्छे से बता देता हूँ, मेरा और मीरा चक्कर नहीं चल रहा। मैं प्यार करता हूँ मीरा से। अभी तक तुम्हारी दीदी ने मुझे हाँ नहीं कहा, जब भी मुझे हाँ कर देंगी मैं जल्दी ही शादी कर लूंगा इससे। अगर मुझ पर भरोसा है तो अभी मोम को मत बताना, मैं खुद बात करूंगा उनसे जब सही वक्त आएगा। अगर तुमने ऐसे ही बता दिया तो हम दोनों के रिश्ते में टेंशन आ जाएगी, बाकी तो तुम समझदार हो ही। मीरा अनंत को देख रही थी कि वो कितने अच्छे से चिंटू को समझा रहा है। अभी अनंत बहुत सीरियस लग रहा था, वो हर सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल करता था। चिंटू ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और बोला, ठीक है भैया, अभी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप बहुत अच्छे हो, मेरी दीदी बहुत लक्की है। थैंक यू भैया मेरी दीदी का ख्याल रखने के लिए। अनंत मुस्कुराने लगा और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। मीरा इमोशनल हो गई। अनंत ने मीरा की तरफ देखा जो इमोशनल होकर दोनों को देख रही थी। मीरा चिंटू के पास बैठ गई और उसके गले लग गई, फिर उसकी गाल चूम ली और बोली, हाय मेरा चिंटू, तू अभी बच्चा है, इतना बड़ा मत बन। चिंटू अपनी गाल साफ करने लगा। मीरा ने देखा तो फिर जबरदस्ती उसकी गाल पर किस कर दिया। अनंत बस मीरा को निहार रहा था, वो अभी कितनी खुश लग रही थी। अब मीरा की खुशी की असली वजह क्या था वो तो मीरा जी जाने। अनंत ने चिंटू को प्यार से सारी बातें समझा दी। मीरा भी बहुत खुश थी। उसके बाद मीरा खुद भी तैयार होने बाथरूम में चली गई। अनंत ने चिंटू को चेंज करवा दिया। तब तक चिंटू की अनंत से अच्छी बन रही थी। वो अनंत को मीरा के बारे में बहुत कुछ बताए जा रहा था। अनंत भी बड़े इंटरेस्ट से उसकी बातें सुन रहा था।
वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में वार्ड का दरवाजा खुला और आशा जी अंदर आ गई। उनके हाथ में खाने का टिफिन था। आशा जी देखकर अनंत ने मुस्कुराकर उनके पैर छुए। आशा जी ने भी उसके सर पर रखकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर वो चिंटू से मिली। आशा जी, मीरा कहाँ है? अनंत काउंटर से लगकर खड़ा हुआ था। उसने जवाब दिया, वो वॉशरूम में है। आशा जी ने सुना तो वो अनंत की तरफ आ गई और उससे बोली, बेटा, वो मुझे पूछना था कि हॉस्पिटल में कितना खर्चा आया है। आज मैं अपने मैडम से पैसे लेने वाली थी। अगर पता होगा तो मैं उस हिसाब से मांग लूंगी उनसे। अनंत ने सुना तो वो सीधे खड़ा हो गया और आशा के कंधे पकड़कर शांति से बोला, आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, कोई खर्चा नहीं आया, आप बेफिक्र रहिए। आशा जी, नहीं बच्चे, मुझे पता है आपने कल बिल दे दिया था, जो भी हुआ होगा। आप यहाँ पर रुक रहे हैं, मेरे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब इससे ज़्यादा एहसान नहीं रख सकती हम। आप बता दीजिए, मैंने बात की है अपनी मैडम से, मेरी तनख्वाह वो पहले ही दे देंगे। अनंत ने फिर कहा, आंटी मेरी बता सुनिए पहले, मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ, ये सब मैं अपना फर्ज समझ कर रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए किसी भी बात का, यह मेरे अंकल का हॉस्पिटल है। उन्होंने मुझसे भी पैसे नहीं लिए तो मैं कैसे ले सकता हूँ आपसे? आशा जी की आंखें भर आई। अनंत ने उनकी भरी आंखें देखी तो अपने सीने से लगा लिया और बोला, मेरी मॉम रोए यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ करना है बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं अभी जिस लक्ष्य को पूरा करने में लगा हूँ मैं सफल हो जाऊँ उसमें। वैसे मैं मोम बोल सकता हूँ ना आपको? आशा जी अनंत से अलग हुई अपनी आंखें साफ करके मुस्कुराकर अनंत को हाँ में सर हिला दिया और उसके सर पर हाथ रख दिए और बोली, भगवान हर एक मुराद पूरी करे मेरे बच्चे की। तुम चिंता मत करो बेटा, अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होता। अनंत मुस्कुरा दिया और आशा जी माथा चूम कर बोला, थैंक यू सो मच मोम। अच्छा बताइए खाने के लिए क्या लेकर आई हो आप? आशा जी मुस्कुरा कर, आलू के पराठे हैं, तुम खा लेते हो ना? अनंत मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स, बहुत शौक से। अनंत आशा जी को लेकर सोफे की तरफ चला गया। बाथरूम के दरवाजे पर मीरा खड़ी थी। वो इमोशनल दिख रही थी। अनंत और अपनी मम्मा की सारी बातें सुन ली थी उसने। अनंत जैसा उसकी मम्मा को इज्जत दे रहा था ये देखकर मीरा की आंखें भर आई। मीरा अनंत को बहुत प्यार से निहार रही थी। आशा जी की नज़र बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी मीरा पर गई तो बोली, मीरा वहाँ क्यों खड़ी है, आजा तू भी। मीरा आशा जी के बोलने से सेंस में आई। अनंत की नज़र भी मीरा पर चली गई। उसने मीरा को देखा तो बस निहारने लगा। फुल व्हाइट कलर का कॉलर वाला प्लाजो सूट पहना था। सिंपल से सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मीरा ने अनंत की नज़रें खुद पर फील कर ली थी। मीरा शर्मा सी गई और अनंत से नज़रें चुराते हुए आशा जी की तरफ आ गई। वो उनके पास बैठकर उनके गले लग गई। अनंत ने दिल का हाल, बहुत बुरा हाल था। अनंत सिंगल सोफे पर बैठा था, वो पानी उठाकर पीने लगा। मीरा अपनी मम्मा के पास बड़े सोफे पर बैठ गई। मीरा ने झिझकते हुए फिर अनंत को देखा तो अनंत उसे ही देख रहा था। जैसे ही मीरा ने अनंत ने मुस्कुरा का आंख मार दी, मीरा एकदम से हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी। अनंत की हंसी निकलने लगी। वो बड़ी मुश्किल से हंसी दबाकर मीरा को देखते हुए पानी पीने लगा। मीरा पहले तो हड़बड़ा गई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसकी मम्मा भी साथ बैठी हैं और अनंत ने उनके पास होते ही उसे आंख मार दी तो वो डरते हुए आशा जी को देखने लगी। लेकिन लकीली आशा जी अपने पास में कुछ देख रही थी। मीरा ने चैन की सांस ली और फिर अनंत को गुस्से से घूरने लगी। अनंत ने उसकी घूरती नजरें देखी तो जल्दी से ग्लास टेबल पर रख दिया और बोला, मैं शावर लेकर आता हूँ। इतना बोलकर वो जल्दी से उठकर बाथरूम में चला गया। मीरा के चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल आ गई अनंत के जाते ही। मीरा आशा जी की तरफ मुड़कर बैठ गई और बोली, मम्मा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? आशा जी, कुछ नहीं, बस तुझे देने के लिए घर से कुछ पैसे लेकर आई हूँ, ये देख मिल गए। आशा जी ने मीरा के आगे कुछ पैसे कर दिए और बोली, ये रख मीरा, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी काम पे, यहाँ तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। मीरा ने पैसे वापस अपनी मम्मा को से दिए और कहा, मम्मा आप रखिए, मेरे पास है पैसे। अनंत सर ने मेरी सैलरी मुझे एडवांस में दे दी थी रात को, यह आप रखो। आशा जी मीरा को देखने लगे। मीरा मुस्कुरा दी। फिर आशा जी बोली, मीरा, अनंत कितना अच्छा है, हम कुछ भी नहीं लगते उसके, फिर भी कितनी हेल्प की हमारी। भगवान उसको लंबी उम्र दे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। मीरा अपनी मम्मा के मुंह से अनंत की तारीफ सुनकर खुशी से फूल गई। उसके दिल को सुकून सा मिला। वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ जी मम्मा, वो बहुत अच्छे इंसान है। चिंटू टीवी देखते देखते बोला, दीदी, मैं क्या कहता हूँ, तुम अनंत भैया से शादी कर लो। चिंटू ने जैसे ही कहा मीरा के मुंह के रंग उड़ गए। वो चिंटू की तरफ देखने लगी। आशा जी ने भी चिंटू को देखा और गुस्से में बोली, चिंटू, ज्यादा बोलने लग गया है तू, हमारे सामने बोल दिया, लेकिन अनंत से सामने मत बोल देना। वो हमारी मदद कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं हम सब हक ही समझने लग जाए उस पर। बहुत बड़ा स्टेटस है उनका, वो मीरा के बॉस है बस।
तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, मार खाएगा मुझसे। मीरा आशा जी की तरफ थोड़ा उदासी से देखने लगी। उसके चेहरे पर एक बेचैनी सी आ गई। मीरा ने नजरें हटा ली और सोफे से उठकर खड़ी हो गई और बैग से निकालकर कॉम्ब करने लगी। वो अब चुप सी हो गई थी। आशा जी चिंटू के लिए फ्रूट काटने लगी। अनंत भी थोड़ी देर में बाहर आ गया। मीरा सामने ही खड़ी थी, अपने मुंह पर मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रही थी। अनंत अपने घुले बाल टॉवल से झाड़ता हुआ बाहर आया। मीरा अनंत को एक तक देखने लगी। लाइट ब्राउन टी शर्ट, ब्लैक जीन्स में क्या लग रहा था बंदा, एकदम फिट बॉडी, हैंडसम सा फेस। अनंत ने मीरा को ऐसे देखते देखा तो स्माइल करने लगा और मीरा के पास से गुजरते हुए उसकी गाल को हल्के से खींचकर वो बालकनी की तरफ टॉवल सुखाने चला गया। अनंत के गाल खींचने से मीरा होश में आई और अनंत को क्यूट सा फेस बनाकर देखने लगी। फिर आशा जी से कहने लगी, मम्मा, मैं नीचे चाय लेने जा रही हूँ, आप पियोगे? आशा जी फ्रूट काटते हुए, हाँ ले आना मेरे लिए भी। अनंत से भी पूछ ले, उसे भी पीनी होगी। मीरा अनंत को देखने लगी जो बालकनी से अंदर ही आ रहा था। अनंत ने कहा, चलो मैं भी चलता हूँ नीचे, थोड़ा फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। आशा जी मुस्कुरा कर, हाँ जा आओ, कल से तुम दोनों यहीं पर ही हो, चिंटू के पास हूँ मैं। अनंत और मीरा दोनों जाने लगे तो चिंटू बोला, अनंत भैया नीचे से चिप्स ले आना पीएलएस। अनंत कुछ कहता उससे पहले ही आशा जी बोली, नहीं अनंत कोई चिप्स नहीं लेकर आने इसके लिए, अभी बीमार बेड पर पड़ा है और उसे बाहर का खाना है, तुम दोनों जाओ। चिंटू अनंत की तरफ क्यूट सा मुंह बनाकर देखने लगा तो अनंत ने उसे आंखों से ही इशारा कर दिया। चिंटू खुश हो गया। मीरा उनको एक्सप्रेशन नोट कर रही थी। अनंत जैसे उसके भाई और मम्मा के साथ घुल मिल गया था, ये देखकर मीरा को बहुत अच्छा लग रहा था। अनंत ने मीरा को देखा जो उसे ही देख रही थी। अनंत बड़े प्यार से बोला, चलिए मीरा जी थोड़ा रोमांस करके आते हैं। मीरा अनंत को घूरने लगी तो अनंत ने खुल के मुस्कुराने लगा। मीरा ने एक हल्का सा मुक्का अनंत के पेट में मार दिया और बाहर चली गई। अनंत भी अपना पेट हल्के से सहलाते हुए उसके पीछे चला गया। वार्ड से बाहर आकर मीरा अनंत के सामने खड़ी हो गई और अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर अनंत को घूरने लगी। अनंत उसे देखने लगा, वो बड़ी प्यारी लग रही थी। मीरा नकली गुस्सा करते हुए बोली, क्या बोल रहे थे आप अंदर? अनंत मीरा के करीब आ गया और प्यार से बोला, यहाँ बहुत लोग हैं, कहीं अकेले में चलो फिर बताऊंगा। मीरा हैरानी से अनंत को देखकर बोली, व्हाट यू मीन? अनंत मीरा के रिएक्शन से हंसने लगा और उसके कंधे पर अपनी बाह लपेटकर उसको नीचे की तरफ जाते हुए बोला, रिलैक्स माय लव, बस थोड़ा क्वालिटी टाइम की बात कर रहा हूँ, ओवर ईट कर देती हो तुम। मीरा तो पहले ही हैरान थी अनंत जैसे उसे लेकर आ रहा था। अनंत ने मीरा के कंधे पर अपनी बाह डाली हुई थी। दोनों बहुत पास होकर चल रहे थे, लेकिन मीरा उसे अलग भी नहीं कर पा रही थी। अनंत का ऐसे उसके साथ फ्रैंक होना अब उसे अच्छा लग रहा था। अनंत ने मीरा की तरफ देखा जो आराम से उसके साथ चल रही थी। अनंत ने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए दूसरे हाथ से अपने बाल सेट करने लगा। दोनों नीचे आकर कैंटीन की तरफ चले गए। नीचे काफी लोग थे तो अनंत ने मीरा के कंधे से बाह हटा ली, लेकिन फिर उसका हाथ पकड़ लिया और कैंटीन की तरफ लेकर चला गया। मीरा अपने और अनंत के हाथ को देखने लगी। मीरा की बॉडी में घूसबम्स आ गए। कितनी अच्छी फीलिंग है ये, जब कोई हमारा हाथ पकड़ कर चलता है, ऐसा लगता है जैसे वो हमें हर चीज से प्रोटेक्ट कर लेगा। मीरा इस वक्त यही फील कर रही थी। अनंत मीरा को लेकर कैंटीन में आ गया। वहां जाकर अनंत ने दोनों के लिए चाय ऑर्डर कर दी। मीरा ने अनंत को देखकर कहा, चाय के साथ चिप्स ले लीजिए, खाली चाय नहीं अच्छी लगती। अनंत मीरा को घूरने लगा और बोला, कुछ नहीं मिलेगा, पहले तुम्हारे भी टेस्ट करवाने हैं मुझे, हम हॉस्पिटल में ही हैं, तुम्हारा भी बॉडी चेकअप हो जाएगा। मीरा हाथ छुड़ाते हुए घूर कर, क्यों, मुझे क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक हूं मैं। अनंत ने मीरा हाथ और भी कस के पकड़ लिया और बोला, आराम से खड़ी रहो और चेकअप तो मैं करवाऊंगा ही बेबी, तुम्हें लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारे डाइजेस्टेशन में क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता होनी चाहिए। मीरा घूरने लगी अनंत को तो अनंत मुस्कुरा कर बोला, ऐसे मत देखो, प्यार आता है मुझे फिर। मीरा ने अनंत के कंधे पर मुक्का मार दिया। अनंत हंसने लगा। इतने में उनकी चाय भी आ गई। अनंत ने एक हाथ से चाय की ट्रे उठाई और हाथ मीरा का पकड़े उसे चेयर की तरफ ले गया। दोनों कैंटीन में पीछे कोने की सीट पर बैठ गए। अनंत ने चाय का कप मीरा के आगे कर दिया। मीरा भोला सा मुंह बनाकर चाय को देखने लगी। उसे खाली चाय पीने की आदत नहीं थी। आशा जी घर पर बहुत सी चीजें बनाकर रखती थी। दोनों भाई बहन बहुत तेज थे खाने पीने में। अनंत ने मीरा को ऐसे देखा तो गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा बताओ क्या खाना है, वो बताना जिसे खाने से तुम्हें प्रॉब्लम न हो। अगर बीमार हुई तो जिंदगी भर हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी चीज को। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। मीरा की स्माइल देखकर अनंत को सुकून आ गया। बस यही खुशी चाहता था वो मीरा के चेहरे पर। मीरा खुश होकर बोली, बन मस्का ले आइए, बहुत टेस्टी लगता है चाय के साथ।
अनंत ने हल्का मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और मीरा की गाल को प्यार से पिंच करके वो काउंटर की तरफ चला गया। मीरा ने मुस्कुराकर अनंत को जाते हुए देखा, फिर अपनी गाल पर हाथ रख लिया जिसे अनंत ने पिंच किया था। अनंत मीरा के लिए बन मस्का लेकर आ गया। उसने प्लेट मीरा के सामने रखी, फिर अपनी चेयर पर बैठ गया। मीरा ने स्माइल करते हुए प्लेट पकड़ ली। अनंत अपनी चाय का कप उठाकर पीने लगा। मीरा ने अनंत से कहा, सर आप भी खाइए। अनंत ने ना में सर हिला दिया। मीरा ने एक बाइट तोड़ी और अनंत की तरफ बढ़ाकर बोली, ट्राई करके देखिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन है चाय के साथ। अनंत ने मीरा को एक नज़र देखकर मीरा के हाथ से बाइट ले लिया और साथ में चाय पी ली। मीरा उसे क्रायोसिटी से देख रही थी। अनंत ने चाय का शिप लेकर मीरा को देखा तो मीरा अपने आईब्रो मटका कर पूछने लगी। अनंत ने मीरा को ऐसे करते देखा तो उसे बड़ा प्यार आया उस पर। उसने स्माइल की और बोला, नॉट बैड। मीरा का मुंह उतर गया और बोली, नॉट बैड मतलब इतना अच्छा नहीं लगा आपको? अनंत प्यार से बोला, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा है, पहली बार में इतना समझ नहीं आया, फिर से खिलाओ, अब ठीक से ध्यान दूंगा। मीरा ने इतना ध्यान नहीं दिया और जल्दी से वापस एक बाइट तोड़कर अनंत को खिला दी। अनंत मजे से चाय के साथ खाने लगा। अनंत को खिलाने के बाद मीरा को समझ आया तो वो घूरकर अनंत को देखने लगी और बोली, फ्लिटी हो एक नंबर के आप। मीरा बोलकर खुद चाय पीने लगी। अनंत मुस्कुराकर उसे निहारने लगा। मीरा ने अनंत को नहीं देखा तो अनंत बहुत प्यार से बोला, बहुत अच्छी लग रही हो, अपने बाल खुले रखा करो हमेशा। मीरा ने नजरें उठाकर अनंत को देखा जो प्यार से उसे देख रहा था। मीरा की हार्ट बीट बढ़ गई, वो शर्मा सी गई। उसने अपनी नजरें अनंत से हटा ली और चाय पीने लगी। अनंत ने उसे ऐसे करते देखा तो मुस्कुराकर साइड में देखने लगा। मीरा का भी चाय पीते पीते ध्यान इधर उधर चला गया। मीरा ने नोटिस किया कि कैंटीन में जितनी भी लड़कियां थी उनकी नज़र अनंत पर ही थी। सब किसी न किसी बहाने से अनंत को देख रही थी। वहाँ कुछ नर्स भी थी जो अनंत की तरफ ही देख रही थी। मीरा ने फिर अनंत को देखा जो अपना फोन देखते हुए चाय पी रहा था। मीरा फिर उन लड़कियों को देखने लगी। मीरा को गुस्सा आने लग गया उन पर। मीरा ने अपनी चाय वहीं पर छोड़ दी और उठकर अनंत का हाथ पकड़कर बोली, चलिए, मुझे नहीं रुकना यहाँ। अनंत तो बेचारा पहले शॉक्ड हो गया, फिर बोला, व्हाट हैपन? चाय तो पी लो, चलते हैं फिर, मोम के लिए भी चाय लेकर जानी है हमें। मीरा घूरकर अनंत को बोली, आप चल रहे हैं या नहीं? मम्मा के लिए हम ऑर्डर कर देंगे, ऊपर देने आ जाएंगे, चलिए जल्दी। अनंत मीरा को अजीब से देखने लगा कि उसे हुआ क्या। फिर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपना फोन लेकर चेयर से उठकर खड़ा हो गया। मीरा ने अनंत का हाथ कस के पकड़ लिया। अनंत फिर मीरा को देखने लगा। मीरा अजीब बिहेव कर रही थी। अनंत ने अपने आसपास ध्यान नहीं दिया। अनंत की पर्सनैलिटी की यही सबसे खास बात थी, वो इधर उधर नजरें नहीं घुमाता था। उसके आसपास कितने लोग हैं ये भी उसे ठीक से पता नहीं होता था। वो अपने फोन में बिजी रहता था। यही चीजें उसकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। मीरा अनंत का हाथ पकड़े उन लड़कियों को घूरते हुए अनंत के साथ कैंटीन से बाहर आ गई। दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। सीढ़ियों पर अभी कोई नहीं था। मीरा ने अनंत से हाथ छुड़वा लिया और उसके सामने आकर अपने हाथ ऊपर करके अनंत के बाल बिखेरने लगी। अनंत ने जल्दी से सर पीछे कर लिया और बोला, बेबी क्या कर रही हो यार, बाल क्यों खराब कर रही हो? गुस्सा आ रहा है, मुंह से बोलो ना जो बोलना है। मीरा घूर कर बोली, बहुत शौक है ना आपको हैंडसम दिखने का? अनंत हैरानी से, शौक से क्या मतलब है? अब मैं बाल भी ना बनाऊं अपने? मीरा अनंत की बातों से चीड़ गई और दोबारा अपनी एडिया ऊंची करके अनंत के बाल खराब करने लगी। अनंत ने मीरा को कमर से पकड़ लिया और खुद के करीब कर लिया। मीरा के हाथ रुक गए, वो अनंत को देखने लगी। अनंत भी बड़े प्यार से उसे देख रहा था। उसने वो मीरा के चेहरे के पास आकर प्यार से बोला, मीरा जी, बात क्या है? क्या गलती कर दी मैंने? अब मुझे कोई शौक नहीं है हैंडसम दिखने का, बस तुम्हें पसंद आ जाओ उतना हैंडसम दिखना चाहता हूँ। अब मेरी बंदी इतनी खूबसूरत है, उसके पास मैं थोड़ा सा तो अच्छा लगूं। मीरा अनंत की करीबी में खोई हुई थी। अनंत की बातें सुनकर मीरा की नजरें झुक गई। उसे एहसास हुआ कि वो दोनों बहुत करीब हैं। मीरा धीरे से अपनी कमर से अनंत की बाहें हटाने लगी। अनंत ने भी मीरा को देखते हुए अपनी बाहें ढीली छोड़ दी। मीरा अनंत से दूर हुई और ऊपर की तरफ चली गई। अनंत पहले उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अपने बाल सेट करते हुए उसके पीछे पीछे आ गया। मीरा वार्ड में आ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो वही रुक गई। अंदर आशा जी पास अनंत के मोम डैड बैठे हुए थे। मीरा ने उनको देखा तो घबरा सी गई। अनंत उसके पीछे आ रहा था। उसने मीरा को ऐसे रुके हुए देखा तो वो भी उसके पीछे खड़ा होकर देखने लगा। उसने अपने मोम डैड को देखा तो मुस्कुराने लगा, फिर मीरा के कान के पास धीरे से बोला, मीरा जी, सास ससुर आए हैं आपके। मीरा हड़बड़ा गई और पीछे मुड़कर अनंत को देखने लगी जो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। अनंत ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर पूरा दरवाजा खोलकर मीरा के साथ अंदर आ गया। सबकी नज़र दरवाजे पर चली गई। मीरा और अनंत को देखकर अनंत के मोम डैड खुश हो गए।
अनंत मुस्कुराकर उनकी तरफ आया और उनके पैर छूकर बोला, मोम डैड, आपने बताया नहीं आप आने वाले हो। नीता जी मुस्कुराकर, वो अचानक हम जल्दी आ गए। वैसे हम शाम को आने वाले थे लेकिन तेरे डैड को फोन आ गया इम्पोर्टेंट, हमें वापस पुणे जल्दी जाना पड़ रहा है। सोचा जाने से पहले एक बार यहाँ आ जाए। मीरा थोड़ा सा झिझक रही थी लेकिन फिर नीता जी की बात से मुस्कुराने लगी। नीता जी की भी नज़र मीरा पर चली गई। वो मुस्कुराकर मीरा को देखने लगी। मीरा ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, नमस्ते आंटी। मीरा आगे आकर उनके पैर छूने लगी तो नीता जी ने रोक दिया और मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटिया पैरों को हाथ नहीं लगाती, तुम गले मिलो। मीरा को बहुत अच्छा लगा, वो मुस्कुराते हुए नीता जी के गले लग गई। नीता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। नीता जी अलग होकर मीरा अनंत के पापा की तरफ आई और हाथ जोड़कर बड़े प्यार से बोली, नमस्ते अंकल। सतीश जी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू। मीरा को बहुत अच्छा लगा सतीश जी उनके सर पर हाथ रखना। वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई लेकिन फिर अपने इमोशंस जल्दी से छुपा लिए और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू अंकल। बैठिए पीएलएस। आप सब सोफे पर बैठ गए। अनंत स्टूल लेकर उनके सामने बैठ गया। मीरा साइड में खड़ी हो गई। आशा जी मीरा से बोली, मीरा बहन जी और भाई साहब के लिए चाय नाश्ता मंगवा लो नीचे से। मीरा जल्दी से सर हिलाकर बोली, जी मम्मा। मीरा बाहर की तरफ जाने लगी तो नीता जी ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं बच्चे रहने दो, हम चाय नाश्ता करके आए हैं घर से, हमारी फ्लाइट है थोड़ी देर में, हम बस यहाँ आप सबसे मिलने ही आए हैं, आओ बैठो यहाँ। मीरा अनंत को देखने लगी तो अनंत ने उसे इशारा कर दिया। मीरा नीता जी के पास बैठ गई। आशा जी भी मुस्कुराकर देख रही थी। उन्हें अनंत के माता पिता भी बहुत भले इंसान लगे। इतने अमीर होकर भी कोई घमंड नहीं उनमें, कितने प्यार से मिल रहे ही वो उनसे। मीरा थोड़ा झिझक रही थी। अनंत ने मीरा की नर्वसनेस देखी तो अपनी मोम डैड से बोला, मोम डैड सॉरी आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, लेकिन मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगा पुणे। नीता जी कोई बात नहीं अनंत, इस वक्त तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत थी। आशा जी आप और आपका पूरा परिवार भी आइएगा हमारे घर। आशा जी मुस्कुराकर, जी जरूर कोशिश करेंगे। आप जा रहे हो नहीं तो मैं भी आपको घर पर खाने के लिए आमंत्रित करती। नीता जी मुस्कुराकर, नेक्स्ट टाइम आएंगे पक्का। आशा जी ने हाथ जोड़कर मुस्कुराकर कहा, जी आप जरूर आना। अनंत बहुत अच्छा बच्चा है आपका। आजकल के जमाने में कौन इतना करते हैं किसी बेगाने के लिए, इसने बहुत मदद की हमारी। अनंत आशा जी की बात सुनकर उसके उनके पास आकर सोफे के हैंडल पर बैठ गया और आशा जी के कंधे पर हाथ बाहर रख कर बोला, मोम आप बेगाने नहीं हो मेरे। इस रूम में जितने भी लोग इस टाइम बैठे ही वो सब फैमिली है मेरी। आप सब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। मीरा अनंत को प्यार से देखने लगी। अनंत की बात पर सब मुस्कुरा दिया। नीता जी मीर को देखने लगी। मीरा थोड़ी इमोशनल लग रही थी। नीता ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर दिया तो मीरा ने अनंत से नजरें हटाकर उन्हें देखा और मुस्कुराकर उनकी छाती से लग गई। अनंत और मीरा दोनों ने एक दूसरे को देखा। अनंत प्यार से मीरा को देख रहा था तो मीरा इज्जत से अनंत को निहार रही थी। थोड़ी देर वो सब बैठकर बातें करते हुए। मीरा की झिझक भी अब निकल गई, वो अनंत के मम्मी पापा से अच्छे से घुल मिल गई। उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया तो नीता जी और सतीश जी सोफे से उठकर खड़े हो गए। आशा जी जाने का कहने लगे, फिर वो चिंटू को ध्यान रखने का कहने लगे। नीता जी फिर की तरफ आए और बोली, ओके बेटा, उम्मीद करूंगी तुम जल्दी ही मुझसे मिलने अपने घर आओगी। मीरा नीता जी कहने का मतलब समझ गई। वो थोड़ा सा शर्मा गई फिर मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाकर बोली, जी आंटी। अनंत चलिए मैं नीचे आता हूँ। अनंत अपने मोम डैड को छोड़ने नीचे जाने लगा तो मीरा बोली, मैं भी चलूं नीचे तक। सतीश जी ऑफ कोर्स बेटा, आ जाओ। सतीश जी ने मीरा के आगे हाथ कर दिया। मीरा ने मुस्कुराकर सतीश की का हाथ पकड़ लिया और फिर उनके साथ चली गई। अनंत नीता जी का हाथ पकड़े पीछे चल रहा था। नीता जी अनंत को देखा और बोली, मान गई हमारी बहू की नहीं। अनंत मीरा को जाते हुए देखकर, अभी नहीं, लेकिन नेक्स्ट मंथ जब मैं पुणे आऊंगा आपकी बहू को साथ लेकर ही आऊंगा। नीता जी हंसने लगी और बोली, बहुत प्यारी लड़की है, थोड़ी सी बच्ची है अभी, ज्यादा प्रेशर मत डालना उसके दिमाग पर, अपने आप उसे चीजें समझने देना। अनंत आई नो मोम, मैं कोई जल्दी नहीं करूंगा। वो कंफर्टेबल हो रही है मेरे साथ अभी, पहले तो मुझे देखकर घूरने लगती थी अब तो केयर भी कर रही है मेरी। नीता जी अच्छी बात है, वैसे मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इतना समझदार है, वो अपनी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से जानता है, सिर्फ मेरा तक ही सीमित नहीं है, उसकी फैमिली को भी अपना मान रहा है। अनंत मुस्कुराने लगा और बोला, मोम मैं शुरू से समझदार था, वो तो मैंने कभी शो नहीं किया। नीता जी हंसने लगी। अनंत भी हंस दिया। चारों नीचे कार के पास आ गए। मीरा सतीश जी के सीने से लग गई फिर उनसे अलग होकर बोली, अंकल ध्यान से जाइएगा,
आप ख्याल रखना अपना। सतीश जी, थैंक यू बेटा। मीरा नीता जी के गले लग गई और कसकर उनको पकड़ लिया। नीता जी भी बड़े प्यार से उससे मिली, फिर मीरा को अलग करके उसके माथे पर किस कर दिया और बोली, मीरा चिंता मत करना किसी बात की, हम सब साथ हैं तुम्हारे, जल्दी आना हमने मिलने। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, थैंक यू आंटी, मैं जल्दी आऊंगी मिलने आपसे, आप ध्यान रखना अपना। नीता जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया, फिर अनंत ने भी अपने मोम डैड के पैर छुए और उसने मिला। फिर वो दोनों कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चले गए। मीरा मुस्कुराकर उनको जाते हुए देख रही थी। अनंत मीरा के पास खड़ा था। अनंत ने उनके जाने के बाद मीरा से कहा, बेबी, कैसे लगे तुम्हें अपने सास ससुर, उनको तो तुम बहुत पसंद आई। मीरा अनंत को देखने लगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अनंत का मुंह थोड़ा सा उतर गया, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल किया और बोला, चलो भूख लगी है कुछ खाते हुए। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों वापस अंदर की तरफ आने लगे। अनंत ने चलते हुए मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा साइड में फेस करके मुस्कुरा दी और अनंत का हाथ पकड़े चलने लगी। ऊपर आशा जी बालकनी में खड़ी दोनों को हाथ पकड़ चलते हुए देख रही थी। मीरा के चेहरे की स्माइल आशा जी ने देख ली थी। वो सीरियस होकर दोनों को देख रही थी। अनंत और मीरा अनंत के मोम डैड को बाहर तक छोड़कर वो दोनों वापस ऊपर आ गए। अनंत हाथ पकड़े ही उसको अंदर ले जाने लगा तो मीरा ने उसे रोक लिया और बोली, सर हाथ छोड़िए, अंदर मम्मा है। अनंत हाथ पकड़े ही मीरा से बोला, तो क्या हुआ बेबी, अब तो मोम डैड भी मिलकर चले गए, मैं बात कर लूंगा अंदर, मोम से टेंशन मत लो। अनंत फिर उसे अंदर ले जाने लगा तो मीरा ने उसकी बाह को पकड़कर वापस खींच लिया और बोली, क्या कर रहे हो आप, छोड़िए मेरा हाथ, कोई बात नहीं करेंगे अभी। आप, मैंने कोई हाँ नहीं बोली आपको, आप अपने आप ही कुछ भी मत सोचिए, आपके साथ थोड़ा फ्रैंक हो गई तो हाँ मत समझिए मेरी इसे। अनंत को मीरा की कही बात अच्छी नहीं लगी। उसने मीरा की तरफ एक नज़र देखा फिर हाथ छोड़ दिया। मीरा ने अनंत को ध्यान से देखा तो उसे समझ आ गया अनंत हर्ट हो गया है उसकी बात से। वो अनंत को देखने लगी। अनंत ने उससे नजरें हटा ली और अंदर चला गया। मीरा पीछे ही खड़ी उसे देखती रही। अनंत को मीरा की कही बात हर्ट हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वो अंदर आ गया। चिंटू ने अनंत को देखा तो खुश होकर बोला, अनंत भैया, देखिए आंटी अंकल मेरे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं। अनंत ने सुना तो हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके पास चला गया। चिंटू के हाथ में एक वीडियो गेम था। अनंत ने देखा तो उसके बालों में उंगलियां फेर कर बोला, नॉट बैड चैंपियन, आजकल सब गिफ्ट देकर जा रहे हैं तुम्हें। चिंटू खुश हो गया। मीरा भी अंदर आ गई। उसने एक नजर अनंत को देखा जो चिंटू के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन मीरा जानती थी उसने हट कर दिया है अनंत को, अब उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा ने अनंत से नजरें हटाई और आशा जी के पास आ गई। आशा जी ने मीरा को एक नजर गौर से देखा, फिर टिफिन खोलने लगी और बोली, अनंत आजो बच्चे खाना खा लो पहले। अनंत ने हाँ में सर हिलाया और आकर सोफे पर बैठ गया। मीरा ने भी अपनी मम्मा की हेल्प की। वो एक प्लेट में खाना डालकर चिंटू को दे आई और फिर वापस आकर बैठ गई। आशा जी ने अनंत को खाने की प्लेट दी। अनंत चुपचाप खाने लगा। मीरा ने भी अपनी प्लेट में खाना लिया और सोफे पर आराम से बैठ गई। मीरा का ध्यान अनंत की तरफ ज्यादा था। अनंत चुपचाप खा रहा था, वो मीरा को नहीं देख रहा था अभी। आशा जी ने मीरा से कहा, मीरा मैं जा रही हूँ, दोपहर का खाना मैंने घर पे बनाकर रख दिया है, तू घर पे जाकर गरम करके ले आना। मीरा, ठीक है मम्मा। आशा जी अनंत को देखकर, अनंत बेटा तुम परेशान हो रहे होगे, आज रात में और मीरा रुक जाएंगे यहाँ, तुम आराम करना घर जाकर, 2 दिन से यही हो। अनंत आशा जी को देखकर, मोम ठीक हूँ मैं, कोई परेशानी नहीं मुझे, वैसे भी आज मुझे मीरा के टेस्ट करवाने हैं तो मैं रुक जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मीरा आशा जी को देखने लगी। आशा जी ने भी मीरा को देखा और फिर अनंत से बोली, मीरा के टेस्ट। अनंत, मोम मीरा का डाइजेशन सही नहीं है, डॉक्टर से बात हुई है मेरी, वो कह रहे थे एक बार टेस्ट करवा लो, प्रॉब्लम पता चल जाएगी। आशा जी चलो अच्छा है ये किसी की बात तो सुन रही है, मैंने कितनी बार इसे कहा यह मानती ही नहीं, बड़ी मुश्किल से इसका ब्लड टेस्ट करवाया था पिछले महीने। अनंत ने मीरा को देखा तो मासूम सा मुंह बनाकर बैठी थी। अनंत ने फिर आशा जी को देखकर कहा, मोम अब मीरा की टेंशन मत लीजिए आप। आशा जी थैंक यू बेटा। अनंत आशा जी की तरफ देखने लगा। आशा जी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी, एक अलग सी खुशी थी। अनंत ने एक गहरी नजर उन्हें देखा फिर बोला, मोम आप मेरे ड्राइवर के साथ चले जाना, वो आपको ड्रॉप कर देगा। आशा जी ने हाँ में सर हिला दिया, फिर अपना बैग उठाकर वो सबसे मिलकर अपने काम पर चली गई। आशा जी के जाने के बाद मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत टेबल पर प्लेट रखे चुपचाप अपना खाना खाने लगा। मीरा ने जब अनंत को ऐसे देखा तो वो उसकी तरफ आकर बैठ गई और अपनी प्लेट साइड में रख दी और बिना कुछ कहे ही अनंत की प्लेट से खाने लगी। अनंत के पराठे से ही बाइट तोड़कर वो खाने लगी।
अनंत ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो खाता रहा। मीरा अनंत को देख रही थी, साथ में खा रही थी। बेड पर बैठा चिंटू ने खाते हुए एक नजर दोनों को देखा, फिर सामने टीवी ऑन करके देखने लगा और खाने लगा। मीरा ने एक बाइट ली और दही से लगाकर अनंत की तरफ बढ़ा दी और बोली, सॉरी, कुछ ज्यादा बोल दिया ना। अनंत ने नजरें उठाकर मीरा को देखा, जो प्यार से उसे देख रही थी। अनंत की आंखों में कुछ था जो मीरा ने फील किया। अनंत ने उसे देखकर कहा, रहने दो मीरा, अगर ऐसे करोगी तो मैं कुछ और समझ लूंगा। मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर, सॉरी ना पल्स, देखिए ना, आप ही पहले इंसान हो जिसे मैं अपने हाथों से खिला रही हूँ। अनंत उसे देखते हुए, मैं तो मरता हूँ तुम पर, जान हो तुम मेरी, इसीलिए तुम्हें खिलाया था। तुम क्यों खिला रही हो? तुम्हें तो कोई फीलिंग नहीं है मुझे लेकर, इसलिए बोल रहा हूँ मत करो ये सब। फिर मेरा प्यार हावी होता है मुझ पर और मैं हक जताने लगता हूँ तुम पर, और वो हक तुम्हें अच्छे नहीं लगते। अनंत ने मीरा का हाथ हल्के से हटा दिया और खुद खाने लगा। मीरा का चेहरा उतर गया, उसे अनंत की कही बात चुभ गई। उसका मुंह रोने जैसे हो गया। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत ने उसकी तरफ नहीं देखा तो ने मीरा रोंदू सा मुंह बनाकर अपने हाथ में पकड़ ली, बाइक प्लेट में रख दी और उठकर जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और वापस उसे सोफे पर बैठा दिया। मीरा की आंखें भरी हुई थी। अनंत ने खाने की बाइट ली और मीरा की तरफ बढ़ाकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू देखकर अनंत को अच्छा नहीं लगा। उसने बड़े प्यार से कहा, मुंह खोलो। मीरा अब नखरे करने पर आ गई और बोली, मुझे नहीं खाना। अनंत प्यार से बोला, चिंटू है अभी यहाँ तो मैं गले नहीं लगा सकता। पहले खा लो खाना, फिर हम बाहर जाते ही। तुम गुस्सा कर लेना, मैं प्यार कर लूंगा तुमसे। अनंत की बात पर मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अनंत के कंधे पर मारने लगी। अनंत ने मुस्कुराकर उसे खाने का इशारा किया। मीरा ने मुंह खोल दिया। फिर मीरा भी अनंत को खिलाने लगी तो अनंत ने कहा, मीरा मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम ऐसे करोगी तो मुझे बढ़ावा मिलता है, और मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं कोई शरीफ नहीं हूँ, बहुत कमीने टाइप का हूँ मैं। जिस दिन मेरी सटक गई, उठाकर ले जाऊंगा तुम्हें सीधे शादी के मंडप में, उसके बाद लड़ती रहना जितना लड़ना है मुझसे, मैं तो तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। अनंत की बातें सुनकर मीरा हैरानी से उसे देखने लगी। अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसके साथ से खाने लग। मीरा जब सेंस में आए तो नकली गुस्से से बोली, ऐसे कैसे जबरदस्ती शादी कर लोगे आप? अनंत ने बाइट मीरा के मुंह के डाल दी और बोला, अगर यही चलता रहा तो पूछूंगा थोड़ी तुमसे, प्यार फील भी करवा रही हूँ और हाँ भी नहीं कर रही। बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इन्हीं सब में उम्र निकाली है मैंने। मुझे तो बेवकूफ़ बनाना ही मत तुम। जिस दिन मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए पूरी तरह से प्यार दिख गया, उसके बाद तो मैं तुमसे भी नहीं पूछूंगा। मीरा अनंत को हैरानी से देखती रही। अनंत ने फिर उसको बाइट खिलाई और उसे देखकर बोला, बेबी, दिमाग पे प्रेशर मत लो ज्यादा, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत ने प्यार से उसे खिलाने लगा। दोनों ने खाना खत्म किया, फिर बर्तन वॉश करके रख दिया। अनंत ने बाहर आकर चिंटू से कहा, चैम्प, तेरे पास एक नर्स आ जाएगी अभी, मैं और मीरा डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मीरा के कुछ टेस्ट हैं वो करवाकर हम जल्दी वापस आते हैं। चिंटू अपनी गेम से खेलते हुए ओके भैया। अनंत ने मीरा को देखा जो उसे घूर रही थी। अनंत ने कोई रिएक्ट नहीं किया और मीरा का हाथ पकड़कर उसे वार्ड से बाहर लेकर चला गया। एक नर्स आ रही थी तो अनंत ने उसे वहीं रुकने के लिए बोल दिया जब तक वो वापस न आए। फिर वो मीरा को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। वहां उसने डॉक्टर को मीरा की प्रॉब्लम के बारे में बताया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोल दिया। अनंत मीरा को लैब की तरफ लेकर आ गया। वहां मीरा को अंदर ले जाने लगे तो मीरा ने अनंत का हाथ कस पकड़ लिया और भोला सा मुंह बनाकर बोली, अनंत ये इंजेक्शन से खून निकालते हैं, मुझे डर लगता है, पीएलएस रहने देते हैं ना। अनंत उसको देखकर मुस्कुराने लगा और उसके सामने आकर उसने मीरा का चेहरा हाथ में भर लिया और प्यार से बोला, बेबी, कुछ नहीं होगा, बस मेरी तसल्ली के लिए एक बार अपना ब्लड सैंपल दे दो प्लीज लव। मीरा अनंत की तरफ देखने लगी। अनंत ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। मीरा की बॉडी कांप गई एक सेकंड के लिए। उसे क्या फील हुआ यह उसे समझ ही नहीं आया, लेकिन पूरी बॉडी में सुइयां चलने लगी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। अनंत ने सिद्ध से मीरा का माथा चूम फिर उससे अलग होकर प्यार से बोला, आई लव यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कुछ नहीं होगा बच्चा, जाओ टेस्ट करवा कर आओ, मैं यही वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। वापस आकर सीधे मेरे गले लग जाना, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग फील करोगी तुम। मीरा बस अनंत के किस वाले एहसास में ही डूबी थी। वो अभी भी आउट ऑफ द वर्ल्ड ही फील कर रही थी। अनंत ने उसकी गाल हल्के से खींच दी। मीरा सेंस में वापस आ गई। अनंत ने उसे जाने के लिए बोल दिया। मीरा एक गहरी नजर अनंत को देखकर अंदर लैब में चली गई। अनंत वहीं लैब के बाहर चेयर पर बैठ गया और अपना फोन निकालकर चलाने लगा। कुछ 15-20 मिनट बाद मीरा लैब से बाहर आ गई। अनंत फोन में बिजी था। जब उसने दरवाजा खुलते देखा, सामने मीरा खड़ी थी जो मुस्कुरा रही थी। उसकी एल्बो से ब्लड सैंपल लिया था उसने अपनी।
बाह पकड़ी हुई थी। अनंत भी मुस्कुरा दिया, उसे देखा और उठकर आईब्रो मटका दिए। मीरा ने मासूम सा मुंह बनाकर अपनी बाह की तरफ देखा तो अनंत हंसने लगा और उसके आगे बाहें फैला दी और उसकी तरफ आ गया। मीरा पहले तो नहीं समझी, लेकिन फिर वो भी अनंत की तरफ चली गई और जाकर उसके सीने पर सर रख दिया। अनंत ने प्यार से उसे होल्ड कर लिया और उसके सर के ऊपर किस करके बोला, मेरा बच्चा, ऑल ओके ना। मीरा अपनी बाह पकड़े ही दर्द हुआ सैंपल देते टाइम। बाकी टेस्ट तो सही थे। अनंत मुस्कुराने लगा और मीरा को टाइट पकड़कर बोला, बस नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा इतना सारा खून देकर आए हो अंदर, वीकनेस तो नहीं लग रही। मीरा अनंत के मजाक को समझ गई और उससे अलग होकर उसके कंधे पर मुक्का मार दिया और नकली गुस्से से घूरने लगी। अनंत हंसने लगा और फिर मीरा के कंधे पर बाल लपेटकर उसे अपने करीब करके माथा चूम लिया। मीरा फिर उसके एहसास में खो सी गई। अनंत ने प्यार से उसका माथा चूम और उसे वहां से लेकर ऊपर चिंटू के रूम की तरफ चला गया। दोनों 2 दिन से पूरे दिन रात एक साथ रह रहे थे। मीरा अनंत की फीलिंग्स अब समझने लगी थी। अनंत उसे सच में प्यार करता है, यह उसे फील होने लग गया था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज गाइस 59 से ज़्यादा कमेंट कर देना।